ई कॉमर्स जो डेफिनेशन है उसमें अगर हम देखें तो ई जहाँ पे लगा होता है दैट मीन्स कि ऑनलाइन है, और कॉमर्स इज आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स सॉल्यूशन जो है तकरीबन आप लेके चलिए कि 2000 से काफी पॉपुलर हुआ, और अब तक काफी सारे हमारे पास ओपन सोर्स सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, और काफी चीजें कॉमन होती हैं हर ई कॉमर्स सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट। जो भी ई कॉमर्स सॉल्यूशन हम लोग सिलेक्ट करें, चाहे वो फ्रीली अवेलेबल है, चाहे हम लोगों ने बनवाया है अपने लिए किसी वेंडर के थ्रू, या फिर हमने कहीं से भी उसको इंस्टॉल किया है, कहीं से हमें एक सॉल्यूशन मिला है, तो उसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप एक प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप उसमें डाल सकें, जैसे कि प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट का नाम हो गया, और उसके अलावा प्रोडक्ट की काफी सारी फीचर्स हैं जिनको हम कैटेगरीज बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, और इस प्रोडक्ट में कौन कौन से आपके फिल्टर्स हैं। अगर हम बात करें एक शर्ट की, तो शर्ट का साइज, उसका कलर, और जो हम उसमें फैब्रिक यूज कर रहे हैं, तो काफी सारी चीजें हैं जो एक ऑनलाइन कस्टमर अगर आता है तो वो चूज करेगा और सर्च करेगा इसके बेसिस के ऊपर। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक हर ई कॉमर्स सॉल्यूशन में अवेलेबल होना चाहिए। देन वी हैव ऑर्डर मैनेजमेंट। अगर हम ऑर्डर मैनेजमेंट की बात करें, तो दैट मीन्स कि अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो उसके ऑर्डर का स्टेटस क्या है, वहाँ हमारा जो ऑर्डर उसने हमारी साइट पे प्लेस किया है, वो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ ही नहीं हुआ है, उस ऑर्डर के रिसीव होने पे कोई ईमेल एसएमएस हमारे पास आया नहीं आया। तो एक ऑर्डर मैनेजमेंट जो हम मॉड्यूल की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी काफी सारे फीचर्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं, बट आपको ब्रॉडली ऑर्डर मैनेजमेंट जरूर मिलेगा उसके अंदर। तीसरा है कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट होता है कि जिस भी ऑनलाइन विजिटर ने शॉपिंग करी है हमारी साइट के ऊपर, तो शॉपिंग जब उसने करी होगी तो उसने अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी साइट पे एंटर करी होगी। सो दैट बिकम्स अ कस्टमर। जो हमारी साइट पे आ रहा है बंदा और आके चला जाता है, कुछ शॉपिंग नहीं करता है, तो वो एक तरह से विजिटर है, सिर्फ आया और चला गया। ये बात श्योर है कि वो एक प्रोबेबल कस्टमर है, कस्टमर हमारा बन सकता है, बट अभी जब तक हमारे सिस्टम में उसने कोई चीज परचेज नहीं करी है, सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कस्टमर नहीं बना है। तो अगर हम देखें तो हमारा अगर मान लो कोई ऑफलाइन शोरूम है, वहां पे कोई कस्टमर आया और उसने सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स को देखा और चला गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कस्टमर था, बट टेक्निकली वो उसने कुछ परचेज नहीं किया, तो हम उसको विजिटर बोलेंगे। तो फोर्थ वन इज डिस्काउंट कूपन्स। जैसे ऑफलाइन डिस्काउंट्स भी चलते हैं, तो ज्यादातर आजकल जो ऑनलाइन सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, उनमें डिस्काउंट कूपन्स का भी फीचर्स अवेलेबल होते हैं। लास्ट वन इज एनालिटिक्स। अगर हम एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ डे कितने हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में आपके ऑर्डर्स ज्यादा हैं, या फिर कितने विजिटर्स आपकी साइट पे आए और कितने उसमें से कन्वर्ट हो गए कस्टमर में कन्वर्ट हुए। तो ये काफी इन्फॉर्मेशन एनालिटिक्स की बात करते हैं, और एनालिटिक्स अपने आप में अगर देखें तो काफी बड़ा टॉपिक है, और इट इज मोर अबाउट डेटा रिसर्च एंड एनालिटिक्स। तो काफी सारे टूल्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं हमारे पास, और इसके बारे में हमने एक स्पेसिफिक सेशन रखा है टूल्स, वेबसाइट टूल्स के बारे में, तो वहां पे हम इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं। और जो एक ई कॉमर्स सॉल्यूशन जो हमें मिलते हैं, उसमें क्या चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। काफी सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि हमें ई कॉमर्स बनवाना है, तो जब वो ई कॉमर्स में बेसिक फीचर्स जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट और डिस्काउंट कूपन, ये सब होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें पूरा अपना अकाउंटिंग भी आपके सॉफ्टवेयर जो आपने दिया है उससे मैनेज करना है। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि हम अकाउंटिंग को मर्ज ना करें एक ई कॉमर्स सॉल्यूशन से, ठीक है ना। काफी सारे एड ऑन्स और प्लगइन्स आते हैं एनहांस करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर को, मगर वो इतने इफेक्टिवली आपके सिस्टम को स्मूथ नहीं करेंगे, और वो काफी कॉस्टली भी होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने सारे ऑपरेशंस ऑनलाइन अभी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स सॉल्यूशन, तो दैट मीन्स कि हमारा जो एक सेल वाला पार्ट है, ठीक है ना,
वो हम यहाँ पे, और कस्टमर से इंटरेक्शन वाला पार्ट है, हम उस तरह ही पार्ट को डिजिटल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका शोरूम है, आपके शोरूम में आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप अलग से रखते हैं। ठीक है ना, तो सिमिलरली जितने भी मैं आपको अभी आज डिस्कस करेंगे हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ई कॉमर्स के, उसमें परचेज वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, काफी सारे लोग क्लाइंट्स बनवा लेते हैं परचेज वाला पार्ट भी, बट आई थिंक हम उसको इतना डिजिटलाइज करें, हमारे रिसोर्सेज भी यूज होंगे और ऐसे बने बने सोल्यूशन नहीं आते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी हम सिर्फ सेल्स की ऑटोमेशन की बात करें, हम अपनी परचेज ऑटोमेशन की बात नहीं करते हैं। और ज्यादातर जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा उनमें परचेज वाला ऑप्शन अभी नहीं है फ्रीली अवेलेबल, दो दे आर पेड मॉड्यूल्स, तो मैं वो भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहां पे जाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अपनी अकाउंटिंग अलग से मेंटेन करनी पड़ी, और अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर है या और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं। सेकेंड थिंग विच विल नॉट बी अवेलेबल इन दीज ई कॉमर्स सॉल्यूशंस इज इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस। जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, तो इसका मतलब ये कि आपकी एक्चुअल इन्वेंट्री क्या है। ठीक है ना, आप चाहें तो इन जो ये ऑनलाइन ई कॉमर्स सॉल्यूशन है इसमें आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, बट फिर भी मेरे हिसाब से वो इतना इफेक्टिवली मेंटेन नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अपना पूरा परचेज भी सिंक्रोनाइज करना है, इन्वेंट्री भी सिंक्रोनाइज करनी है, मेरे पास 5 वेयर हाउसेज हैं, मेरे को वो भी सिंक्रोनाइज करने हैं, तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस एक्सपेक्टेशंस के अंदर आपका जो मेन गोल था कि मेरे को अपनी सेल्स ऑटोमेट करनी है, ठीक है ना, वो आप उस गोल को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर देते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी एक ई कॉमर्स सोल्यूशन चूज करें, तो उसके अंदर परचेज का, इन्वेंट्री को सिंक्रोनाइज करने का ऑप्शन ना लेके चलें, बिकॉज काफी सारे लोग हमारे बीच में ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये शुरू करना है, उससे पहले उनका कोई एक्सपोजर नहीं होगा, और जब वो ऑटोमेशन की बात आती है तो कहते हैं इसको भी ऑटोमेट कर दो, उसको भी ऑटोमेट कर दो, ये भी ऑटोमेट हो जाएगा, बट आई थिंक वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो गो स्लो, मूव स्लो, और आप थोड़ा सा अभी, जब आप इनिशियली शुरू कर रहे हैं अपना एक ऑनलाइन फिजिकल प्रेजेंस बनाना, स्टोर अपना ई कॉमर्स सोल्यूशन बनाना, तो अभी आप परचेज और इन्वेंट्री पे ना जाएं। ये मैं इसलिए हाईलाइट करूँ कि कंफ्यूजन रहती है हमें कि हम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो सब कुछ ऑटोमेट हो जाए, कंप्यूटर में डालेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। और इससे आपका बजट भी बढ़ेगा और आपको उतना इफेक्टिवली रिजल्ट्स मिलेंगे। थर्ड वन इज टैक्सेशन। काफी सारे लोगों को लगेगा कि जब परचेज हमने नहीं डाली है, इसमें इन्वेंट्री ढंग से नहीं मैनेज करी, तो ऑब्वियसली टैक्सेशन नहीं मैनेज हो पाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप कभी आगे जाते हैं अपना ई कॉमर्स सोल्यूशन बनाने, तो टैक्सेशन वाला पार्ट भी उसमें आप नहीं मैनेज कर पाओगे। काफी सारे प्लगइन्स आते हैं, बट मुझे लगता है कि काइंड ऑफ बिजनेस वी डू, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग रखते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो टैक्सेशन फिर इसमें मैनेज नहीं हो पाता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ई कॉमर्स सोल्यूशन में क्या क्या अवेलेबल होता है बाय डिफॉल्ट, और क्या क्या उसमें अवेलेबल नहीं होता, तो ये स्लाइड उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट इन अ ई कॉमर्स सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो मेरे पास है अभिषेक, आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए और थोड़ा सा बताएं कि व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ई कॉमर्स सॉल्यूशन। अभिषेक के अलावा अगर और कोई है जो सजेस्ट कर सकता है कि व्हाट एल्स वी कैन एक्सपेक्ट इन अ ई कॉमर्स सॉल्यूशन, वो बता सकता है। वी हैव वर्षा विद अस, तरु अरोड़ा, रवि अरोड़ा, प्रियंका, पीयूष, हिमांशु, अभिषेक, सुरजीत, एनीवन कैन टेल अस। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो मुझे भी इजी है, काफी चीजें जो मैं एज अ ट्रेनर मिस कर जाता हूँ, तो दैट वी कैन डिस्कस। पीयूष है मेरे। हेलो। हाँ जी पीयूष जी बताइए। सर मैंने ना क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन करी, तो एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आया अभी क्या है, तो कुछ आइडिया नहीं है अभी क्या इस बारे में मैं कुछ शेयर कर पाऊँ। ठीक है, मैं अभी 2 मिनट का रिकैप देता हूँ कि वी स्टार्टेड अवर सेशन एट 4:10, 4:10 हमने शुरू किया था सेशन, हाँ और जी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ई कॉमर्स सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों को अपनी आगे फ्यूचर में वेबसाइट्स बनानी है, जो कि ऐसे एमएसएमईज हैं, एसएमईज हैं, या जिनकी अपनी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपनी पूरा बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाए, तो उनके लिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं इस टाइम, तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक ई कॉमर्स सोल्यूशन जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं। सो देयर इज अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, डिस्काउंट, कूपन्स, एनालिटिक्स। क्या क्या उसमें नहीं मिलता है, परचेज वाला एक मॉड्यूल उसमें नहीं होता है, इन्वेंट्री वेयरहाउस वाला नहीं होता है, एंड टैक्सेशन वाला उसमें मॉड्यूल नहीं होता है। एंड ये आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करने चाहिए एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल मॉड्यूल्स होते हैं और ये सिंक्रोनाइज ढंग से नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। तो क्या आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और मॉड्यूल्स हैं जो मतलब एक ई कॉमर्स सोल्यूशन में होने चाहिए? आपका कोई सजेशन हो? ठीक है, हमारे पास सर अभी। कुछ ऐसी हाँ जी। स्कीम्स वगैरह भी हम ला सकते हैं जिसकी वजह से मतलब थोड़ा हमारे जो जो हमारा बिजनेस है उसकी वजह से लोग उस पर थोड़ा अट्रैक्ट हों। ई कॉमर्स उस टाइप से कुछ ऐसी हम स्कीम्स प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। ठीक कह रहे हैं। तो पीयूष, आपने जो बोला है ना, उसके लिए एक मॉड्यूल होता है ऑफर्स का। हाँ जी। जैसे आपने डिस्काउंट कूपन्स वाला हमने एक इसमें रखा है, तो हाँ ऐसे जी। हाँ ही जी। कूपन्स का मतलब बड़ा स्पेसिफिक है कि जैसे कि 10% का कूपन है, तो मैं स्टोर में गया और वो फ्लैट मेरी जो भी मैंने परचेज करी है मेरे इनवॉइस के ऊपर, मेरे बिल के ऊपर 10% कूपन लग जाएगा। हाँ या जी। जैसे आपने देखा होगा काफी सारे बिग बाजार इस टाइप की जो स्टोर्स हैं, वहां पे कैटेगरी वाइज कूपन होते हैं कि अगर अपैरल्स खरीद रहे हैं 5% डिस्काउंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं 2% डिस्काउंट मिलेगा, शूज ले रहे हैं 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कुछ कूपन ऐसे भी होते हैं। तो सिमिलर फंडा डिस्काउंट कूपन्स में आपको अवेलेबल होगा। और उसके अलावा जो आप बता रहे हो वो ऑफर्स होते हैं। ऑफर्स मतलब 1+1, हाँ यानी कि जी। बाय टू गेट वन फ्री, ठीक है ना। तो उसके लिए भी अलग से ऑफर्स होते हैं, तो हम वी कॉल देम एज ऑफर्स, ठीक है। तो वो भी काफी सारे पेड मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, तो आज मैं डिस्कस करूंगा। तो डेफिनेटली जो आपने बताया एक पॉइंट है ऑफर्स का, ऑफर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम ऑफर्स वगैरह बाय टू गेट 5 या जो भी ऑफर्स आपको बनाने हैं तो वो सब बन जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू पीयूष। काफी आपका अच्छा अच्छा क्वेश्चन था इसके अंदर। अब हम अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अ, आज हम इन 3 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जिसमें से पहला जो है वो है वू कॉमर्स, दूसरा है शॉपिफाई और तीसरा है मेजेंटो। आज हम वू कॉमर्स का भी डेमो और शॉपिफाई का भी डेमो, दोनों हम डेमो देखेंगे यहाँ पर। और मेजेंटो के बारे में आपको सिर्फ बताऊंगा, और एक छोटी सी हम केस स्टडी मेजेंटो की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमने एक प्रोडक्ट मजेंटो पे क्लाइंट के लिए बनाया था, तो कैसे कैसे वो प्रोडक्ट हमने बनाया, क्या क्या चैलेंजेस हमने उसमें देखे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और हमने 2014 में बनाया था, इट्स बीन 6 इयर्स। तो 6 इयर्स में काफी सारी लर्निंग्स हैं जो हमने मजेंटो में देखी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल भी दिया है। इस टेबल के अंदर सर्विस या फीचर टाइप का फर्स्ट कॉलम है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि होस्टिंग से अगर कंपैरिजन करें तीनों सोल्यूशन, तीनों प्लेटफॉर्म्स का, तो क्या है। मंथली फीस है, उससे हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा। प्रोडक्ट कैपेसिटी है, उससे क्या होगा। फीचर्स हैं और एड ऑन्स प्लगइन्स हैं। तो ये कुछ इसमें कंपैरिजन है जो मतलब जिसके बेसिस पे हम लोग इन तीनों जो आज हम प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्लाइड थोड़ी सी मैं लेट फिर से लेकर आऊंगा यहाँ पर। और हमने उसके बाद ये भी डिस्कस करना है कि हाउ टू चूज बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसके लिए मतलब मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे कि आपको अपने बिजनेस के हिसाब से कौन सा सॉल्यूशन चूज करना चाहिए। लास्ट स्लाइड जो हमारी है उसमें वी आर डिस्कसिंग कि जो भी हमने डिस्कस किया समराइज करेंगे। कोई वर्डप्रेस शॉपिफाई पे आपके क्वेश्चन है उसके बारे में पूछेंगे। किसी को अपना सीवी सेंड करना है, लास्ट टाइम मैंने बोला था, आई थिंक एक सीवी हमारे पास आया भी है। तो जो जॉब ढूंढ रहे हैं इस सेशन के बाद उनके लिए है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच विल बी सिक्स्थ सेशन, ठीक है ना। अब आज के सेशन के बाद हमारे 5 सेशन पूरे हो जाएंगे जो हमने शुरू में अपना टेबल ऑफ कंटेंट शेयर किया था। अदरवाइज हमने 7 सेशन कर लिए हैं। आज के बाद के 2 सेशन हमने जो बीच में लिए थे, 4th सेशन और 5th सेशन के जो एक्सटेंडेड सेशन थे उनको हमने उसमें नहीं काउंट कर रहे हैं। और अगला सेशन हमारा फ्राइडे को होगा 7th ऑफ अगस्त को।
ठीक है, तो अभी डेमो हम लोग शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन एक बार फिर आपके शेयर करूंगा। और अगर हम बात करें वर्डप्रेस के बारे में, तो वर्डप्रेस का डेमो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस का जो नाम है, मतलब हमें एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म या जो भी हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके बारे में समझने से पहले वो क्यों बनाया गया है ये समझना बहुत जरूरी है। तो वर्ड प्रेस, इसको हम इस पूरे वर्ड इसको हम डिवाइड करें दो में, तो वर्ड देन नेक्स्ट इज प्रेस। प्रेस सजेस्ट की पब्लिकेशन, जैसे प्रिंटिंग प्रेस होती है, ठीक है ना, तो ये वो वाली प्रेस के बारे में है। तो वर्डप्रेस जब बनाया गया आज से कुछ टाइम पहले, तो ये ओपन सोर्स, आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनको मेरे ख्याल से ये ओपन सोर्स वाली कहानी उससे ना समझ आएगी, जो वर्ड में यूज करते हो कई बार ओपन सोर्स। तो अगर आप में से किसी को ओपन सोर्स टर्म के बारे में डेफिनेशन पता है तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। कोई है जिसको ओपन सोर्स डेफिनेशन के बारे में पता हो? मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि मैं पूरी प्रेजेंटेशन में जो भी हम सेशन यहाँ पे लेते हैं काफी सारे वर्ड यूज करता हूँ, बट हो सकता है हमने कभी उनके बारे में डिस्कस ना किया और आपको समझना आते हो, तो ऐसे वर्ड्स आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं पेपर के ऊपर, देन यू कैन आस्क मी। तो जब भी नेक्स्ट सेशन होगा मैं आपको बता सकता हूँ, और या फिर जब सेशन के बीच में कभी पूछते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओपन सोर्स जो टर्म है, ये भी अपने आप में सजेस्ट कर दिया कि जिसका सोर्स ओपन है। जब से ये डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ तब से और आप देखते हैं जितने भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो सारी एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपने अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में C++ या फोक्स प्रो ऐसी लैंग्वेजेस आपने सीखी होंगी, ठीक है ना। तो हर एक सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं वो एक लैंग्वेज को यूज करके बनाया जाता है, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जब हम उस कोड को लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, तो ग्रेजुअली विद द टाइम आप अगर उसको एक टेक्स्ट की फॉर्मेट में लेंगे, एक नोटपैड पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगर आप उसको लिखना शुरू करेंगे, तो तकरीबन तकरीबन 10,000 पेज, कई बार 1 लाख पेज का इस टाइप का कोड बन जाता है, ठीक है ना। आप सोचोगे यानी कि एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है काफी सारा वो लिखता है, टाइप करता है प्रोग्रामिंग, तब जाके आप एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर यूज कर पाते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यहाँ पे काफी सारे लोग काफी अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग वाली एप्लीकेशन बनाकर ओपन छोड़ देते हैं, यानी कि दे पुट इट ऑन अ वेबसाइट जहां से आप फ्रीली उसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली उसको यूज कर सकते हो और फ्रीली उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अलावा काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, जो फ्री नहीं होते, ठीक है ना। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ट्रायल पे होते हैं, 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, देन वो उसके बाद आप या तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, या फिर उसके बाद का जो भी आप यूज कर रहे हो वो लाइसेंस्ड यूज नहीं है, दैट कम्स इनटू अ काइंड ऑफ अ पायरेसी। बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। आप सबने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते होंगे, तो ज्यादातर लोग इंडिया में देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब आप अपना डिवाइस हार्डवेयर परचेज करते हैं, कोई भी लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, तो उसके साथ में जनरली विंडोज नहीं आती है। तो जो वेंडर होता है कई बार वो विंडोज डाल के देता है, तो बट वो सब पायरेटेड विंडोज होती है क्योंकि आपने लाइसेंस नहीं खरीदा है। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज का लाइसेंस तकरीबन वो 4,000 रुपए का होता है, आई थिंक, जो एजुकेशनल वाला है। प्रोफेशनल लाइसेंस 10-12 हज़ार रुपए की रेंज का होता है। तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, विंडोज का जो सॉफ्टवेयर बनाया जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके वो चार्ज करता है, ठीक है ना। इसके अलावा काफी सारे फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। जैसे आप देखोगे कि आपका गूगल का एंड्रॉइड है, वो भी एक तरह का ओएस है। तो जो आपका डिवाइस आता है उस डिवाइस के साथ आप को अलग से नहीं पे करना पड़ता, उसी के अंदर इनबिल्ट आता है, ठीक है। तो दो इट इज नॉट फ्री, वो जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर है वो थोड़ा एक पेमेंट लाइसेंस पे करती है, बट एक तरह देखा तो हमारे लिए फ्री है, बिकॉज वो तो साथ में आएगा ही आएगा। आपका सब कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप एंड्रॉइड के अलावा कुछ और चूज कर सके। बट अगर आप एक डेस्कटॉप या लैपटॉप परचेज करते हैं उसमें ऑप्शन है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं। तो
जो मैं बता रहा था ये ओपन सोर्स, तो दैट मीन्स कि जो ये अपना माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो काफी सारे लोग यूज करते हैं, तो यानी कि उसका लाइसेंस है वो ओपन सोर्स नहीं है और आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो जो मैं सॉफ्टवेयर साथ बात कर रहा हूँ, वर्डप्रेस है, मेजेंटो है, शॉपिफाई है, कुछ इसमें ओपन सोर्स हैं जिनको आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और कुछ है जो इसमें आपको लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी। तो दिस इज डेफिनेशन ओपन सोर्स, यानी कि जिसका सोर्स ओपन है आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। इन सब में एक कंडीशन होती है कि आपको क्रेडिट देना पड़ता है कि जिसका सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है कि नहीं, मेंशन करना पड़ता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है, और उसके लिए भी इतना जरूरत नहीं है आज के टॉपिक की। तो ओपन सोर्स टर्म को हमने डिस्कस कर लिया इसके अंदर, और हम वर्डप्रेस की बात कर रहे थे। वर्डप्रेस का मीनिंग क्या है? तो जैसे मैंने बोला, प्रेस इज अ पब्लिकेशन, जो हमने यहाँ पे लिया है वर्डप्रेस। तो ये वर्डप्रेस का सोल्यूशन बनाया गया था, ये सोल्यूशन ये सोच के बनाया गया था कि जो अपने कुछ पोस्ट कंटेंट लिखना चाहते हैं डेली बेसिस पे, काफी सारे राइटर्स होते हैं, ठीक है ना, वो कुछ लोग सोचते रहते हैं, कुछ कोई पोएम लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या फिर आप न्यूज वेबसाइट है, तो न्यूज वेबसाइट का क्या काम होता है, रोज के रोज कम से कम अगर अखबार में देखें तो मतलब 700-800 डेली न्यूज आती हैं, ठीक है, जो जो एक अखबार में छपती भी है न्यूज़पेपर के अंदर। तो जो वर्डप्रेस है वो इस तरह की चीजों के लिए बनाया गया था जहाँ पे डेली के हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। आप सोचेंगे ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे डेली इंफॉर्मेशन आती है। आप देखते भी न्यूज वेबसाइट, न्यूज 18 है, इंडिया टीवी है, जी का है, जो भी ये अपने जितने भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं उन पे काफी सारे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं अपने बारे में। आपने देखा आजकल वीडियो ब्लॉग्स का काफी सारा चल पड़ा है, और कुछ लोगों को अपने बारे में डेली डायरी वगैरह कुछ लिखनी होती है, कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं। तो इन सब चीजों की कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर यही सब चीजें चल रही होती हैं, लोग कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वर्डप्रेस बनाया गया था। जब वर्डप्रेस आ गया तो उसके बाद लोगों ने सोचा कि इसका और क्या यूज कर सकते हैं, तो फिर वर्डप्रेस में थीम्स का ऑप्शन आया। अभी हम आगे देखेंगे भी अपने, जब मैं डेमो दूंगा तो थीम, तो एक थीम जो वर्ड है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आगे यूज होगा जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, क्योंकि थीम्स अवेलेबल होते हैं फ्री में भी, और आपको परचेज भी कर सकते हो, यानी कि लाइसेंस आप ले सकते हो उसका। तो थीम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और अभी मैं देखूंगा कि वर्डप्रेस के अंदर एक सेपरेटली एक ऑप्शन भी होगा थीम्स का, जहाँ पे आप थीम्स वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, थीम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वर्डप्रेस में काफी इंपॉर्टेंट होता है, और कहीं ना कहीं ये और भी काफी सारी जगह पर इफेक्टिवली यूज होगा जितने भी ओपन सोर्स की बात करेंगे। तो लोगों ने थीम वाला कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया, यानी कि जो डिजाइन है, डिजाइन ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट की जो लुक एंड फील है, जो कि बाकी जो हमारे कस्टमर्स या विजिटर्स आएंगे वो देखेंगे, तो उस लुक एंड फील के लिए थीम्स बनने शुरू हुए इसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। उस पर लोगों ने बोला कि नहीं, इसमें और चीजें भी हम कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो उसके बाद उसके अंदर प्लगइन्स, प्लगइन्स यानी कि आपने प्लग कर दिया और वो एक कुछ नई फीचर, तो उसमें वर्डप्रेस से पॉपुलरली इसको प्लगइन्स बोलते हैं। तो प्लगइन्स बनाने शुरू किए, फिर धीरे धीरे उसमें लोगों ने कहा यार अच्छा, मेरा पूरा वेबसाइट यहाँ बनी हुई है, क्यों ना मैं इसी के अंदर कुछ ई कॉमर्स वाला सिस्टम भी यहाँ पे डालूं। तो धीरे धीरे फिर एक काफी सारे हमारे पास ऐसे एक्सटेंशन आए उसके अंदर। तो वू कॉमर्स जो है वो एक ऐसा प्लगइन है जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, और जिसके अंदर काफी सारी फीचर्स है अवेलेबल। तो इसलिए हमने यहाँ पर आज वर्डप्रेस के साथ हम वूकॉमर्स की बात करेंगे। और वूकॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स का अच्छा प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस के अंदर। तो अभी थीम हो गया और वूकॉमर्स, दो चीजें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग द डेमो। आई होप आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये एक वर्डप्रेस का जो बैकएंड है, अब मैं आपको फ्रंट एंड और बैक एंड ये भी टर्मिनोलॉजीज में काफी यूज करूंगा बीच बीच में, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फ्रंट एंड क्या बोलते हैं, बैक एंड क्या बोलते हैं। ये एक बैकएंड है। बैकएंड का मतलब कि जिसको खाली जो उस वेबसाइट का ओनर है या जो उसको मैनेज कर रहा है वही यूज कर पाता है, ठीक है ना।
और उसका जो पासवर्ड होता है वो सिर्फ उसी के पास होता है। एंड फ्रंट एंड की अगर हम बात करते हैं, ये फ्रंट एंड हो गया। यानी कि वर्डप्रेस के अगर हम बात करें फ्रंट एंड एंड बैक एंड, तो ये जो बाकी लोगों को नजर आएगा वो एक हमारा फ्रंट एंड हो गया, और ये हमारा जो पीछे जो सिर्फ एक अपना एक्सेस कर सकता है एडमिन, वो उसका बैक एंड यहाँ पर हो गया। ठीक है। तो आज हम जो सैंपल एक वेबसाइट है जिसका डोमेन नेम है मैश बाजार, ठीक है, तो इसके बारे में एक पूरा डेमो लेंगे। अभी इसको हमने स्टोर को सेटअप किया है हफ्ते भर पहले, और वी आर वर्किंग ऑन इट कि एक पूरा का पूरा ई कॉमर्स सोल्यूशन यहाँ पर एक बनाए इसको। तो मैं पहले बैकएंड से शुरू करता हूँ। ये हमारे पास बैकएंड का ऑप्शन आ गया। मेरे जो सेशंस ये चल रहे हैं, अगर आप वेबसाइट अपने डेस्कटॉप से देखेंगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक मोबाइल के अंदर इतनी बड़ी स्क्रीन आपको देखने में बड़ा इशू आएगा, क्योंकि काफी सारे इसमें ऑप्शंस हैं लेफ्ट साइड पर, तो वो काफी छोटे नजर आ रहे होंगे आपको। तो अभी हम लेफ्ट साइड पे देखें तो एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है पोस्ट का, ठीक है ना। तो वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है और ये सब चीजें हैं, मतलब ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है इस वेबसाइट की, और आपको ये ऐसे वर्डप्रेस नजर आ रहा है, ठीक है ना। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और GoDaddy.com जैसी वेबसाइट्स हैं, अगर आप वहां पे जाओगे तो वो रेडीमेड आपको ऑप्शन देती हैं कि आपको सिर्फ क्लिक 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 करना है और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, अभी वर्डप्रेस के फीचर्स क्या हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी रिक्वायरमेंट को असेसमेंट करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, हमें फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कैसे इंस्टॉल हुआ, हमने कैसे करा, उसके बारे में ज्यादा अभी आप मत सोचिए, आप सिर्फ फीचर्स के बारे में सोचिए कि आपको वर्डप्रेस जो नाम है उसके साथ थोड़ी सी आपको एक फेमिलियरिटी हो जाए, ठीक है ना। जैसे ये हमारे सेशंस 1.5 घंटे 2 घंटे के होते हैं, तो इसमें इतनी चीजें डिस्कस करनी होती हैं, हो सकता है हम इतना टाइम स्पेसिफिक ना दे पाए उसके ऊपर, बट आपको फेमिलियरिटी उस पर हो जाएगी। तो जैसे हमने देखा पोस्ट एक हमारा सेक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मीडिया, थर्ड वन ये हमारा पेजेस वाला सेक्शन है, एक कमेंट्स वाला सेक्शन है। तो ये जो ऊपर के 4 ऑप्शन है ना, पोस्ट, मीडिया, पेजेस और कमेंट्स, ये आपको हर वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। अब इस प्लेटफॉर्म को हमने वूकूमर्स डाला है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन के अंदर ही मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस आपको दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने वूकॉमर्स से कंपैरिजन किया है, ठीक है ना। ये वूकॉमर्स से जिससे हमने कंपैरिजन किया है यहाँ पर, और यहाँ पे हमने वर्डप्रेस दिया है। तो मैं आपको ये चीज माइंड में बिठाना चाहता हूँ कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। वर्डप्रेस एक अलग चीज है, वूकॉमर्स एक अलग चीज है। वर्डप्रेस जो है वो एक तरह से पूरा सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सीएमएस भी अपने आप में एक नई टर्म है जो आपने सुनी होगी, बट इसकी फुल फॉर्म होती है सीएमएस की, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। काफी सारे पॉपुलर सीएमएस अवेलेबल हैं, drupal है, joomla है और वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस को एक ई कॉमर्स बनाने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन है, एक प्लगइन है जो कि वूकॉमर्स है, ये रहा, ठीक है ना। मैंने इस पर क्लिक किया, इसका अपना आइकन है WO। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम वूकॉमर्स की वेबसाइट को स्टडी करते हैं, वूकॉमर्स अपने बारे में क्या बताता है कि वूकॉमर्स है क्या। मैं वूकॉमर्स पे इसलिए थोड़ा स्ट्रेस करूँ कि वूकॉमर्स पे बनाए हुए स्टोर्स जो है ना, काफी आपको कॉस्ट इफेक्टिव रखेंगे पड़ेंगे, और इसकी जो सर्वर की कॉस्ट है मंथली वो भी कम आती है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा डिटेल में मैं इसको बता रहा हूँ। ये भी ये कह रहा है बिल्ड एग्जैक्टली द ई कॉमर्स वेबसाइट यू वांट, यानी कि ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली जो ई कॉमर्स वेबसाइट आप चाहते हैं वैसी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना।
WooCommerce पे यानी कि मार्केट प्लेस, इनके पास ऐसे एक्सटेंशंस हैं, जैसे आप देखो ना एक्सटेंशंस, मैं काफी जगह बोलता हूँ एक्सटेंशंस हैं या प्लगइन्स हैं, या मैंने थीम बोला था आपको, थीम, तो बड़े पॉपुलर वर्ड्स हैं ये, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे काफी चीजें मिल जाएंगी। तो शिपिंग का है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था अपनी एक स्लाइड के अंदर, जो स्लाइड थी यहाँ पर, तो शिपिंग वाला अभी एक पार्ट होता है जो मतलब काफी बार अवेलेबल नहीं होता है। दैट डिपेंड्स कि आप शिपिंग क्या यूज करते हैं। जैसे आप लोग जब अभी अपना ई कॉमर्स बनाओगे तो आप एक छोटे वाले जो कोरियर सर्विस है उनसे टाई अप करोगे, तो उनसे आप टाई अप करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप मतलब एक ऐसा सिस्टम बना पाओ कि वो ऑनलाइन अपने आप ही वो पिकअप करें और आपके सिस्टम में एंट्री हो जाए और स्टेटस अपडेट हो जाए। आपने आज ऑर्डर आया, आपने दोपहर को ऑर्डर आया, शाम तक पैक किया, कल सुबह वो आपसे कोरियर वाला पिकअप करके चला गया, या आज शाम को ही पिकअप करके चला गया। अब उसका स्टेटस क्या है जो आपका कोरियर गया है, ठीक है ना, वो शिपिंग कंपनी को तो पता है, ठीक है ना, बट वो ऑटोमेटिक आपके इस पे प्लेटफॉर्म पे अपडेट नहीं होगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। काफी सारी कंपनीज मॉड्यूल्स प्रोवाइड करती हैं, बट ये एक बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने पूछा था, पीयूष ने बताया भी था कि एक ऑफर्स वाला है, तो शिपिंग वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम देखें वू कॉमर्स के बारे में, तो अब कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगा कि वू कॉमर्स अपने आप में बता रहा है कि वो एक पूरा ई कॉमर्स आपको वेबसाइट बना के दे देगा। तो आई थिंक आपकी मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूरी हो जाएंगी वू कॉमर्स के थ्रू। और वू कॉमर्स में मैक्सिमम चीजें फ्री हैं, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट अपना एक नया स्टोर प्लान कर सकें। अब हम वापस चलते हैं बैकएंड के अपने मॉड्यूल पे। तो जैसे ही हेलो। वू को देखा अपना सजेस्ट कर रहे हैं अपने, नाउ वी गो टू प्रोडक्ट्स है हमारे पास। हम एक बार सारे लेफ्ट साइड जो मेन्यू से देख लेते हैं। प्रोडक्ट है हमारे पास, एनालिटिक्स हमारे पास है, मार्केटिंग हमारे पास है, अपीयरेंस है। अपीयरेंस में आप देखोगे थीम फिर से आ गया, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि थीम बार बार यूज होगा, तो थीम अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें उसको देखना पड़ेगा। देन जैसे मैंने प्लगइन बोला था, ठीक है ना। अब हम जाते हैं प्लगइन्स के अंदर ही, जो कि लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ठीक है ना। तो ये मेरे प्लगइन्स हैं जो मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं। तो आप देखोगे वू कॉमर्स, यानी कि वू कॉमर्स एक तरह का प्लगइन है जो कि वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है। तभी मैंने वर्डप्रेस और वू कॉमर्स को अलग अलग ही लेके चल रहा हूँ अब तक, और मैं बार बार आपको अलग अलग ही बताऊंगा। और जैसे कि एसईओ हमारा कोर्स है, सारा इसी पे मैटर करता है। तो ये एक योस्ट एसईओ नाम का प्लगइन है जो कि आपको हेल्प करेगा आपको एसईओ करने में। तो यानी कि वर्डप्रेस के अंदर काफी सारे ऐसे प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो आपका काफी सारा काम आसान कर देंगे। मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस, ये भी हमारा एक टॉपिक है आगे मार्केटिंग का, जिसमें मेलचिम्प के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सिक्योरिटी वाला एक प्लगइन है। तो वर्डप्रेस अपने आप में देखा जाए तो बहुत एडवांस एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो कि काफी सारा मल्टी पर्पस प्लेटफॉर्म है जो यूज होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया ई कॉमर्स बनाना है तो वू कॉमर्स नाम का प्लगइन आप डाल सकते हैं, और अभी हमने देखा भी। तो वर्डप्रेस में पोस्ट का फंक्शनैलिटी क्या होती है, मीडिया की फंक्शनैलिटी क्या होती है, पेज की फंक्शनैलिटी क्या होती है, मैं क्विकली इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं। दिस इज, आई विल मेक अ पेज। ये एक काम करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पेजेस बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास एक पेज बना हुआ है प्राइवेसी, एक पेज सैंपल पेज हमारे पास बना हुआ है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं। हम इसको क्विकली एडिट करते हैं। मैं आपको पहले इस पेज को व्यू भी करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास पेज आ गया हमने। और अब मैं जो मेरा जो ब्राउजर है, मैं
मैं काफी सारी विंडोज शफल करूंगा, तो आप विंडोज को ध्यान मत देना, ऊपर जो टैब्स हैं जो मैं बोलूंगा आप खाली उसे लिंक करना। मैं भी सिर्फ 2 ही टैब्स में शफल करूंगा, एक में जहां पे मैं इस पेज को एडिट कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी हैव सीएमएस, वर्डप्रेस जो है वो एक तरह का सीएमएस है। तो उस सीएमएस को कैसे हम यूज कर रहे हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। जैसे ही ये पेज लोड हुआ एडिट करने के लिए, इसने मेरे को पूछा वेलकम टू द ब्लॉक एडिटर। ये मुझे बता रहा है कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं, आप कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज एन एग्जाम्पल पेज, ठीक है ना, एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम ब्लॉग पोस्ट। अब मैं यहाँ पे कंटेंट चेंज करता हूँ, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल पेज, ठीक है, वी आर डूइंग अवर ट्रेनिंग, ठीक है ना। और मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ यहाँ पर, ये जो मैंने बोल्ड कर दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे जाके इसको, यहाँ पे राइट साइड पे अपडेट का ऑप्शन होगा, अपडेट कर दिया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, और नीचे मैसेज आया था अपडेट का। अब मैं वापस जाता हूँ इस पेज के ऊपर, आप देख सकते हैं इस पेज के ऊपर अभी वही पुराना कंटेंट है। मैं जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैंने ये वाला पेज रिफ्रेश किया, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, और आप देखोगे तो अब यहाँ पे ये कंटेंट अपडेट हो गया। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल पेज, वी आर डूइंग अवर ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप खुद सोचो कि मेरे को कभी भी अपनी साइट पे कुछ अपडेट करना है, ठीक है ना, मैं खुद गया पीछे से, मैंने अब तक कोई भी ऐसी चीज नहीं करी है कि जो कि मतलब जिसमें कोई प्रोग्रामिंग चाहिए, कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए, कुछ भी नहीं मैंने ऐसे यूज किया। मैंने सिंपल टाइप किया, जैसे मैं वर्ड, एमएस वर्ड में या किसी नोटपैड में टाइप करता हूँ, वहां पे मैंने बोल्ड बोल्ड किया उसको, यहाँ पे आके हो गया पेस्ट, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम यहाँ पे इमेज डालते हैं। आपको काफी सारे फोटोज के ऑप्शन भी दे रही है, मतलब नाउ दे आर वेरी गुड सॉल्यूशन। आप भी कभी अपनी वेबसाइट बनवाएं तो मैं सजेस्ट ये करूंगी वर्डप्रेस को यूज करें, बड़ा सिंपल तरीके से यूज करते हैं, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इनके। मैंने ये फोटो यहाँ पे चूज कर लिया है, ठीक है ना। देखो अपना आप नीचे अबाउट इमेज लाइसेंस खुद ही बता रहा है कि इमेज का लाइसेंस कुछ होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी मतलब इस वाली इमेज को नहीं यूज करता, मैं देखता हूँ हमारे पास और कौन सी इमेजेस पड़ी हैं। ये कुछ इमेजेस हमारे पास पड़ी हैं, मैं ये वाली इमेज यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, देन सिलेक्ट, ठीक है ना। सैंपल पेज है, मैंने इमेज डाल दी है, नाउ आई एम क्लिक ऑन अपडेट। अपडेट करूंगा तो जब ये अपडेटिंग दिखा रहा है वहां पे स्टेटस अपडेट हो गया, तो नीचे काले रंग का लेफ्ट साइड पे पेज अपडेटेड लिखा आ गया, ठीक है ना। अब हम जाते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं, इमेज आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि मैं एक वेबसाइट है जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्निकल नहीं करा, मैंने इमेजेस वगैरह, हाँ इसको थोड़ा यूज करने में प्रैक्टिस में टाइम लगेगा आपको, कि मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैंने उस पर क्लिक क्लिक किया, इमेज आ गई, आपको उसे ढूंढने में टाइम लगे, बट ढूंढने में इतना भी टाइम नहीं लगेगा आपको कि आप ना कर पाओ, बड़ा सिंपल है। जैसे जितना आपको फेसबुक में ढूंढने में टाइम लगता है कि मैं कैसे इमेज अपलोड करूँ, वो इमेज मेरे कहाँ पे कंप्यूटर में पड़ी है, ठीक है ना। अगर आप ढंग से फेसबुक यूज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, तो आप वर्डप्रेस ही बड़ा अच्छे से यूज कर लेंगे। तो वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, आप इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। एक फ्लिप साइड, एक मुश्किल वर्डप्रेस के साथ है जो मैं आपको बताता हूँ, कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स हैं उनमें थोड़ा सिक्योरिटी को लेके कंसर्न होता है, ठीक है ना। सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होता है कि जैसे मैंने बताया ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब सबको इसके कोड के बारे में पता है। तो जिन डेवलपर्स ने कोडिंग करी थी तो उनको कभी मतलब
कोई ऐसी चीज जो सिक्योरिटी के बारे में थी वो नहीं ध्यान रहा, तो जो हैकर्स होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच है, तो हमेशा अपनी वर्डप्रेस की साइट को आप अपडेट करते रहें वर्जन्स को, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, मतलब आप लोग इसको इतना ध्यान ना दें, बट जब हम काम करते हैं, हम प्रोजेक्ट हमारे पास कोई आता है तो हम ये सब चीज सोचते हैं कि क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट का डेटा है कैसा है, बट आप लोग अभी इस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए आप वर्डप्रेस को यूज करें, समझें और उसको, मतलब वर्डप्रेस में मतलब बहुत ही रेयर इश्यूज आते हैं, बट कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने वर्डप्रेस पे देखा कि हमने कैसे एक पेज को एडिट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग बैक टू, हम वापस अपने डैशबोर्ड पे जा रहे हैं वर्डप्रेस के। ठीक है, अब मैं वूकॉमर्स जो मैंने पोस्ट के बारे में आपको, पोस्ट और पेजेस मोटा मोटी सेम है, इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। जो पेजेस हैं बेसिकली जैसे अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, मैनेजमेंट टीम है, तो आपकी वेबसाइट में इस तरह के जो पेजेस होते हैं दे कम अंडर पेजेस, ठीक है ना। पोस्ट वाला सेक्शन जो होता है वो बेसिकली जहाँ पे कैटेगरीज है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो पोस्ट पे इसने आपको चार ऑप्शन दिए, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरीज। तो यानी कि आपके पास कुछ ऐसे मतलब पेजेस हैं जो कि कैटेगरी के हिसाब से होते हैं, तो वहां पे आप पोस्ट को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस जो बनाया गया था वो एक तरह का पब्लिशिंग था, पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म था, जैसे न्यूज वेबसाइट होती है। तो न्यूज वेबसाइट जो होती हैं उनमें कैटेगरी होती है, जैसे कि बॉलीवुड एक कैटेगरी है, जो भी न्यूज है बॉलीवुड की है। पॉलिटिक्स है, वो एक कैटेगरी है कि जितनी न्यूज है पॉलिटिक्स के अंदर है। एक होता है ब्रेकिंग न्यूज, वो भी कैटेगरी है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे गए हैं, आपको खाली ब्रेकिंग न्यूज वाला सेक्शन देखना तो आप जा सकते हैं। और स्पोर्ट्स वाला एक कैटेगरी होती है। ये जब अखबार के अंदर भी हमने पेजेस देखे हैं, तो जब हमें डेली कुछ कंटेंट लिखना होता है तो हम उसमें कैटेगरी हमें चाहिए होती है, तो उस केस में पोस्ट वाला जो हमारा ये सेक्शन है इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें कैटेगरीज मैंने आपको बता दी, पेजेस मैंने आपको बता दिया। मीडिया बेसिकली वही है, अभी हमने जैसे इमेजेस अपलोड करी थी, तो जो भी आप अपना ग्राफिक्स पीडीएफ वगैरह अपलोड करोगे सब वो मीडिया में आ जाएगा, वो तो इमेजेस है मीडिया में सेव हो जाती हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं वू कॉमर्स के पास, जो हमारा मेन टॉपिक है वू कॉमर्स आज का। सो दिस इज हाउ वू कॉमर्स पेज लुक्स लाइक, ठीक है ना। अब मेरे को ये बता रहा है टोटल सेल्स कितनी है मेरे पास, कितने ऑर्डर्स आए हैं मेरे पास, ठीक है ना। और वीक टू डेट स्टैट्स बता रहा है कि आप मंथ टू डेट स्टैट्स आप देख सकते हैं कि क्या स्टैट्स हैं, ठीक है ना। तो जो मैं एनालिटिक्स की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट इसमें आती हैं। शिपिंग सेटिंग्स हैं, टैक्स की सेटिंग्स हैं, और आपको अपने स्टोर को देखना है, पेमेंट की सेटिंग्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट, कूपन्स वाला कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, वो हर ई कॉमर्स में मिलेगा आपको। नाउ वी आर गोइंग टू ऑर्डर्स। अभी ये फ्रेश इंस्टॉलेशन हुआ है, तो अभी इसमें ऑर्डर वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो अदरवाइज यहाँ पूरी टेबल आती है जिसमें पूरे ऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती, ठीक है ना। ये खुद ही कह रहे हैं व्हेन यू रिसीव अ न्यू ऑर्डर इट विल अपीयर हियर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हमारे पास टाइम है, हम एक ऑर्डर कर ही लेते हैं। मैं कैटेगरी पे गया, हेड शॉवर, मैंने यहाँ पे इसको ऐड टू बास्केट किया, 100 रुपये का है ये, मैंने न्यू बास्केट किया। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं 18 रुपये का, उसी को चेकआउट। अब कूपन अगर मेरे पास हो तो यहाँ पे कूपन का ऑप्शन आता है। मैं लाइव मैश बाजार डॉट कॉम पे
एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ ताकि हम चेक करें कि हमारे पास ऑर्डर वहाँ पे आता है नहीं आता है। अब पेमेंट मेथड तो हमारे पास कहीं पे हमने मिस कर दिया है। अच्छा, ये बोल रहे दे आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स, तो हम जाके एक बार चेक करते हैं पेमेंट मेथड्स को, कौन कौन से हमारे पास पेमेंट मेथड्स हैं। मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर रहा हूँ और काफी सारे चेक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है। अब आप देखोगे मैं कुछ भी ना, मतलब कुछ ऐसे आपके सामने टेक्निकल कोडिंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैं जो भी कर रहा हूँ सब चीजें ऐसी हैं जो मतलब आपको बड़ा इजीली आप लोग कर सकते हैं। मतलब मैंने अभी हमारे पास एक ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी का, ठीक है ना, प्लेस ऑर्डर। ठीक है ना, और रिसीव्ड, ऑर्डर पूरा हो गया एंड ऑर्डर नंबर 81 आज की डेट है, इस ईमेल आईडी से किया, इतने रुपए का था, सीओडी था, पूरा डिटेल आ गई। चलो अब देखते हैं कि ये वाला ऑर्डर हमारे बैकएंड पे नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, बैकएंड पे हमारे पास ऑर्डर आ गया 81, 26 सेकंड पहले आया था, इसका स्टेटस प्रोसेसिंग है, ठीक है ना। क्लिक करके देखते हैं ऑर्डर में क्या है। बिलिंग बता दिया सारा इसने, यहाँ पर बिलिंग है, शिपिंग का हमने इसको नहीं बताया, सेम एड्रेस है, फोन नंबर आ गया, स्टेटस चेंज करना है, ऑन होल्ड है, कंप्लीटेड है, कैंसिल्ड है, रिफंड करना है, फेल हो गया, वापस स्टेटस चेंज कर सकते हो। दो चीजें यहाँ पे उसे परचेज करिए, प्रोडक्ट रिफंड करना है, रिफंड कर दो। ठीक है, तो ये ईमेल वगैरह भेजने का ऑप्शन है। तो अगर आप देखोगे तो यानी कि आपके सामने ही मैंने पेमेंट का ऑप्शन इनेबल किया, वहां पे जाके वो दिखना शुरू हो गया, ऑर्डर किया, यहाँ पे मेरे को ऑर्डर दिखना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल तरीके से, और मैंने कहीं भी कोई टेक्निकल कोडिंग नहीं यूज करी है, प्रोग्रामिंग नहीं यूज करी है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि वर्डप्रेस जैसे सॉल्यूशन है कूकॉमर्स के साथ बड़े इजी है यूज करने के लिए, ठीक है ना। आप में से जो लोग आज तक अपना स्टोर नहीं सेटअप कर पाए हैं, तो वर्डप्रेस जैसे आप सॉल्यूशंस को यूज करें और यूज करके आप अपना ऑनलाइन स्टोर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कूपन्स की, ठीक है ना। नाउ देयर इज ऐड कूपन, एक नया कूपन आप बना सकते, कूपन का कोड बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन है। अब ये पूछ रहा है कि डिस्काउंट क्या है, फिक्स्ड बास्केट डिस्काउंट। दैट मीन्स कि आपकी बास्केट पे फिक्स डिस्काउंट, यानी कि मेरा ऑर्डर चाहे 500 का है चाहे 5,000 रुपए का, फिक्स डिस्काउंट मिलेगा। परसेंटेज डिस्काउंट यानी कि मेरा ऑर्डर अगर अमाउंट कुछ भी हो बट मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, तो 500 पे 50 रुपए, 5,000 के ऊपर 500 रुपए, या 1,000 रुपए के ऊपर 100 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जितने भी ये सॉल्यूशंस हैं ये सब उसी चीजों को दिमाग में रख के बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपके डिस्काउंट कूपन के साथ फ्री शिपिंग वाला भी आपको इनेबल करना है, आप चाहते हो कि एक्सपायरी हो कूपन की, कि कूपन मेरा सिर्फ 15 अगस्त तक के लिए वैलिड है, उसका मेरे कूपन मेरा अवेलेबल ना हो, ठीक है ना, तो ये अपना भी कूपन एक्सपायर हो जाएगा और जो लोग उसके बाद कूपन यूज करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। देन देयर इज यूसेज रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो यूसेज लिमिट, तो जो आप सोच सकते हो ना एज अ फ्रेशर जिनके पास अभी अपना स्टोर नहीं है, उनके लिए सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। कुछ चीजें इसमें अवेलेबल नहीं है बट उसको सोचने में आपको साल भर लग जाएगा कि वो आपके रिक्वायरमेंट बने, तब तक आपको आई थिंक वर्डप्रेस जैसे सॉल्यूशन है उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद भी प्लगइन्स मिल जाएंगे आपको, ऐसी कोई चीज आपको लगता है आपकी जरूरत है, उसके लिए उन्हें प्लगइन बना रखा होगा कि जो आपकी जरूरत है वो पहली बार जनरेट नहीं हुई है, कुछ लोगों ने पहले से उसको महसूस किया होगा और उसके लिए कोई सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा। तो दिस इज कूपन्स। हमने ऑर्डर्स के बारे में देखा, हमने उससे पहले पोस्ट के बारे में देखा, पेजेस के बारे में देखा, ऑर्डर्स देखा, कूपन्स देखा, कस्टमर्स भी हम देखते हैं। मैंने अभी परचेज किया है ना, तो कहीं ना कहीं मेरी एंट्री कस्टमर में हो गई होगी। रेंज जैन एज अ कस्टमर यहाँ पर आ गया,
ठीक है ना, और उसने कितना परचेज किया वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, वो किस रीजन का है, कहाँ पर है, सारा इन्फॉर्मेशन दे दी इसने यहाँ पे। जो जो इन्फॉर्मेशन उसने मुझसे कलेक्ट करी थी वो मुझे दे दी। उसके बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना, डाउनलोड यानी कि मैं एक्सेल वगैरह में डाउनलोड कर लूँ डेटा, यानी जो भी ऑनलाइन आप काम कर रहे हो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन वी हैव एक्सटेंशंस की बात करता है ये, ठीक है ना, 44 के आसपास एक्सटेंशन है, प्रीमियम एक्सटेंशन यानी फ्री नहीं है, ठीक है ना, तो जिसमें 360 इमेज रोटेशन बुकिंग्स हैं, तो अमेजोन का ऑस्ट्रेलिया पोस्ट शिपिंग मेथड, ठीक है ना, यानी कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी लोगों की जो यहाँ पे एक्सटेंशन की तो पूरी हो सकती हैं। अब हम आते हैं अपीयरेंस के ऊपर, ठीक है ना, एनालिटिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्ट्स भी चले आते हैं कि कैसे नया प्रोडक्ट्स में ऐड करा जाता है, ठीक है ना, हम यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है नया प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। तो इंपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इनिशियली आपके लिए ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बट अगर हम बात करें तो ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट का नाम हम रखते हैं VSDC डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब बड़ा सिंपल है, जितने भी ये वेबसाइट्स बनी हुई है ना कॉमर्स वगैरह, जरूरी नहीं कि आप खाली प्रोडक्ट सेल करो, आप तो यहाँ पे अपनी सर्विसेज, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम एक सर्विस है, ठीक है ना, ये भी आप यहाँ सेल कर सकते हो, उसके से पेमेंट हो जाएगी, आपका अकाउंट बन जाएगा, और आप जैसे जूम है जैसे भी है कर सकते हो। जैसे काफी सारी ई बुक्स होती हैं, तो ई बुक्स तो डाउनलोडेबल होती हैं, कुछ फिजिकली प्रिंटेड कॉपी तो आएगी नहीं, तो वो भी इसमें सब चीजें यहाँ पे यूज हो जाती हैं। तो पूरे एडवांस है, ऐसा नहीं कि आपके ऐसी कोई चीज और नहीं सेल कर पाओगे, आपके पास काफी ऑप्शन है, आप सेल कर सकते हो। एड मीडिया का ऑप्शन मैंने से आपको बताया था, यहाँ पे ऑप्शन थे हमारे पास, हम मीडिया लाइब्रेरी में जाते हैं। और मेरे प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेज आ गई है, सेट प्रोडक्ट इमेज, सपोज करो मैं ये वाली इमेज यहाँ यूज कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहना कौन सी इमेज मैंने कहाँ पे रखी है। प्रोडक्ट की इमेज मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है ना, और ये देखो ना, अगर आप, मैंने जैसे बताया था आपको योस्ट एसईओ प्लगइन जो है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसने अपना आप बता दी गूगल पे मेरा कैसे नजर आएगा, वरुण ने आपको बताया होगा कि गूगल पे, मैंने भी आपको बताया था कि कैसे नजर आता है। तो ये लिंक नजर आएगा गूगल पे, मोबाइल पे ऐसे, डेस्कटॉप पे ऐसे नजर आएगा, VSDC डिजिटल मार्केटिंग। गूगल पे नहीं दिखाता ऐसे, ऐसे दिखा रहा है। तो काफी सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं वो कॉमर्स के साथ, जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट को डालोगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में लिखता हूँ, दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर MSMEs to learn e-commerce and digital marketing, ठीक है ना, हमने यूज कर लिया। किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, हम अनकेटेगराइज कर देते हैं, अनकेटेगराइज नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई कैटेगरी होनी चाहिए, बट आप जस्ट आपके, मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे भी एक डमी बना रहे हैं, तो अनकेटेगराइज कर दिया। इसके टैग्स क्या है, मैं टैग्स यहाँ VSDC टैग डाल देता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग डाल देता हूँ, ठीक है ना। टैग्स का मतलब क्या होता है, कई बार कुछ लोग जैसे काफी सारे सिमिलर वर्ड्स होते हैं किसी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, तो आप टैग्स में डाल दोगे तो वो इजी हो जाएगा सर्च करने, या काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम वैसे नहीं लिख पाते हैं, देन वी कैन पुट इन टैग्स, ठीक है ना। टैग्स हेल्प करते हैं आपके प्रोडक्ट को मोर सर्चेबल बनाने में, ठीक है ना। अब हम प्राइस रखते हैं, इसका प्राइस हमारे प्रोग्राम का 1000 है, आर बी रनिंग यानी डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं। सेल प्राइस हमारा, अगर हमें सेल प्राइस कम करना है तो हम डालें, अदरवाइज नहीं डालें। अच्छा, ये पूछ रहा है वर्चुअल प्रोडक्ट है या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपको कुछ घर पे कोरियर तो आएगा नहीं, ठीक है, तो ये अपना भी ऑप्शन दे रहा है वर्चुअल प्रोडक्ट। इन्वेंट्री पूछेगा, इसका भी कोड डालना है, इन स्टॉक है, कोई इसका लिंक प्रोडक्ट है। देखो अब ये जो चीजें है ना, लिंक प्रोडक्ट हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गया, एडवांस्ड हो गया, गेट मोर ऑप्शन हो गया,
मैं सब आपको बता दूं यहाँ पे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, बट ये अपना आप में 1 घंटे से ऊपर का टॉपिक है। मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि सिंपल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रुप प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट क्या होता है, वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये और फिर साथ में वर्चुअल है, डाउनलोडेबल है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में ही आप समझ सकते हो, जैसे वरुण ने सेशंस लिए थे, ठीक है ना। अब वो 2 सेशन उसने लिए तब भी उसका खत्म नहीं हुआ गूगल वाला, ठीक है ना। ऐसे ही वर्डप्रेस के ऊपर मैं 5 घंटे का सेशन लूंगा वो कॉमर्स को इंक्लूड करके, तो आपको तब जाके ढंग से समझ आएगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि आपको उससे फेमिलियरिटी हो जाए पूरे चीज से, उस वर्ड के बारे में, उस चीज के बारे में, और आप उसको और उसकी रिसर्च करना शुरू करो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मैं आपको चाहे 5 घंटे समझाऊं या 10 घंटे समझाऊं, ठीक है ना, जब तक आपको खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। और आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसके लिए मैं आपको इतना समझा देता हूँ उसके अंदर कि आप खुद उसे, आपको हेजिटेशन ना हो और आप जाओ और खुद बना लो, ठीक है ना। मैं आपको भी फ्रीली अवेलेबल सोल्यूशन बताऊंगा, जिसमें गूगल एडवर्ड्स का बताया था ना, 2,000 रुपये डिस्काउंट मिल रहा था, आप ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा अभी। देन यहाँ पे ये सब ऑप्शन आपके पास आ गए। प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये सारा हमने यहाँ पे डाल दिया, कैटेगरी हमने डाल दी यहाँ पर, सब कुछ डाल दिया, हम इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अब आपके सामने मैंने इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाल दी है, और अब इस प्रोडक्ट को मैं ढूंढता हूँ। ये प्रोडक्ट अभी ऐड हो गया है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट ऐड हो गया, मेरे पास आ गया है। अच्छा, एक चीज और, गूगल एड्स फॉर वूकॉमर्स प्लगइन। और गूगल का प्लगइन किसी ने बना रखा हो एड्स वाला, जो यहाँ पर है, यानी कि गूगल एड्स भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। हम यहाँ पर आ गए अपने, हमने सर्च करते हैं, मैंने क्या रहा VSDC, हमने VSDC के नाम से ऊपर मैंने सर्च किया यहाँ पर, ठीक है ना। सर्च राइट साइड टॉप पे मैंने सर्च किया था VSDC, तो इसने अनकेटेगराइज्ड के अंदर, यहाँ पे देखो ना, अनकेटेगराइज्ड मैंने सिलेक्ट किया था, यहाँ पर आ गया। इससे पहले मैं दिखाता हूँ कोई और प्रोडक्ट आपको। ठीक है, अब जब उसको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता तो उसने शॉप के अंदर कैटेगरी बनाई, शॉप के अंदर सर्च फॉर रिप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने मुझे दिखाया, जब मैं इस पे क्लिक करके गया तो इसने बताया कि ये जो प्रोडक्ट है वो होम हेल्थ केयर फेस मास्क फ्री प्लाई, यानी कि जो हेल्थ केयर मेन कैटेगरी है। मैं दिखाता हूँ आपको, आपके लिए इजी रहेगा। प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज हैं, यानी कि हम यहाँ से कैटेगरीज मैनेज कर सकते हैं। हेल्थ केयर था, हेल्थ के अंदर फेस मास्क था, फेस मास्क के अंदर फ्री प्लाई। हेल्थ केयर मेन कैटेगरी, यानी कि पेरेंट कैटेगरी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये उसके बाद पेरेंट के बाद ये फर्स्ट कैटेगरी जो चाइल्ड कैटेगरी है, ठीक है ना। ये ग्रैंड चाइल्ड कैटेगरी हो गई। तो काफी सारे लोग ना फर्स्ट डिग्री कैटेगरी, सेकंड डिग्री कैटेगरी, थर्ड डिग्री, या फर्स्ट लेवल कैटेगरी, सेकंड लेवल कैटेगरी, थर्ड लेवल कैटेगरी, जैसे मुझे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग कैटेगरी, देन सब कैटेगरी, देन सब सब कैटेगरी ऐसे यूज करते हैं। तो ये सब जार्गन्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको कैटेगरी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि प्रोडक्ट को हमेशा कैटेगरी में, ढंग की कैटेगरी में डालें। तो जब भी हम एक अपना ई कॉमर्स स्टोर प्लान करते हैं तो हमें पूरा कैटेगरी भी प्लान करनी पड़ती है। जैसे मैश बाजार है, तो हम लोग पूरा अपना ई कॉमर्स प्लान कर रहे हैं, मतलब इसको, मतलब बेसिकली मैं गाइड कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो बना रहा है इसको, तो मैंने उसको बोला पहले सारी कैटेगरीज बना, ये सब बना। तो वो भी मतलब आपके सेशन में आता है, तो वो सीख रहा है। तो कैटेगरीज चूज करना काफी जरूरी है। उसी के हिसाब से फिर आप, एक प्रोडक्ट की इमेज आपके पास होनी चाहिए, टाइटल क्या रखना है वो होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन है। अब जैसे डिस्क्रिप्शन में डाला इसने अवेलेबल इन 3 प्लाई विद ईयर लूप, कलर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन डाली, रिलेटेड प्रोडक्ट्स डाला, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने VSDC की, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें डाली है अभी। VSDC के नाम से खाली यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर आ गया। और जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने नाम यहाँ डाला, सर्विस डाला था, आ गया। 1,000 रुपये का था वो, यहाँ आ गया। कैटेगरी हमने डाली थी अनकैटेगराइज्ड, टैग्स डाले थे डिजिटल मार्केटिंग VSDC, यहाँ पर आ गए, ठीक है ना।
और डिस्क्रिप्शन हमने डाली थी, दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एमएसएमई टू लर्न। इसके जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए जो इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप रीबॉक का शूज परचेज करने जाते थे, अपने सेम डिजाइन का सेम प्राइसिंग एडिडास का शूज हो गया, तो यानी कि वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे जो सजेशंस में हैं, ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब हमने इसको ऐड टू बास्केट किया, तो अभी डाला था एक प्रोडक्ट, ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से, मैंने कोई कोडिंग नहीं यूज करी, और यहाँ पे प्रोडक्ट हाथ के रेडी हो गया, और इसको यहाँ पे बास्केट में हमारे चला गया। इसको हम व्यू बास्केट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको अपनी चेकआउट करेंगे, तो जैसे हमने पहले चूज किया था चेकआउट करके, कैश ऑन डिलीवरी प्लेस ऑर्डर। तो यानी कि आपने एक नया प्रोडक्ट परचेज किया, आए, उसकी फोटो वोटो आपके पास थी पहले से या नहीं थी, आपने खींची डाली, तो एक नया प्रोडक्ट डालना मेरे ख्याल से 30 सेकंड है, मैं आप एक नया प्रोडक्ट डाल रहे हो, लोग खरीद लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये 30 सेकंड सुनने में बड़ा इजी लग रहा है, बट जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको प्रैक्टिस है वो तो कर लेंगे, बट आप लोगों को टाइम लगेगा। बट मेरा अभी भी कॉन्सेप्ट समझाने का ये है कि इट्स क्वाइट इजी, कि आपके लिए बड़ा इजी है, मतलब कोई प्रोडक्ट डालना है, इतना कोई झंझट नहीं है कि आपको बहुत समझना पड़ेगा। देखो 84 नंबर का ऑर्डर है, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, और इसमें डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम था, 1000 रुपए का था, वो सब चीजें ऑप्शन आ गई, ठीक है ना। यानी कि अगर आपकी सर्विस है या आपका फिजिकल प्रोडक्ट है जो बाय कोरियर जाएगा, हर तरह के ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। देखो आपको इसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, अभी मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको एक हेजिटेशन ना हो समझने में, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात करी, उसमें कैटेगरीज के बारे में बात करी, टैग्स के बारे में बात करी, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बताने में काफी टाइम लग जाएगा, बट फिर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। थ्री प्लाई ओवरहेड शॉवर, जैसे कि एक एक ड्रेस है, ठीक है ना, एक टी शर्ट है, टी शर्ट के डिफरेंट डिफरेंट साइज हैं, स्मॉल है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है ना, ये डबल एक्सएल है, तो ये एट्रीब्यूट्स में आते हैं। वो टी शर्ट का जो कलर है, ठीक है ना, रेड है, व्हाइट है, ब्लैक है, ग्रे है, तो ये भी एट्रीब्यूट्स में आते हैं, ठीक है ना। आपने अमेजोन वगैरह जो टी शर्ट परचेज करी होगी तो उसमें ऑप्शन लेता होगा, आपसे पूछता होगा कि किस कलर की चाहिए, तो सब एट्रीब्यूट्स में आएंगे, ठीक है ना। अब हम जाते हैं अपीयरेंस के ऊपर, थीम के अंदर, ठीक है ना। तकरीबन 5:15 बज गए हैं और अभी हमें शॉपिफाई पे भी डिस्कस करना है, तो मैं थीम्स पे जाता हूँ, और थीम्स पे हम देखते हैं क्या बताएगा मेरे को ये, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो इंटरफेस फ्रंट एंड वाली जो मैं बता रहा था, फ्रंट एंड पे ये दिखता था आपको, ठीक है ना, एक ऐसा बैनर दिख रहा है आपको, दिखा दो फिर से मैं आपको, होम पे चले जाते हैं, ये डिजाइन दिख रहा है आपको, ठीक है ना, और यही थीम हमने यहाँ पे एक्टिव थीम स्टोर फ्रंट। अब मैं अभी आपके सामने ना यहाँ पर कुछ वेलकम टू, मैं ये थीम लगाता हूँ आपके सामने, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, एक्टिवेट नहीं करता, मैं लाइव प्रीव्यू दिखाता हूँ कि मेरा स्टोर कैसे नजर आएगा। तो आप देख सकते हो कि एक थीम कैसा नजर आएगा, मेरे को ऑप्शंस है यहाँ पे, यानी कि जैसे मैं कोई टी शर्ट लेकर आया, टी शर्ट मैंने पहन के चेक करी कि मतलब क्या सूट कर रही है, तो ये सब ऑप्शंस दे रहा है आपको थीम के अंदर, इस तरह से वो थीम नजर आएगा आपको, ठीक है ना। और हम एक्चुअल देखें तो यानी कि रेड रेड नजर आ रहा है इसके अंदर, जबकि अभी हमें थीम में ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि वी रिकमेंड, एड टू बास्केट, प्राइस नजर आ रहा है, सेल है, हुडी है, और यहाँ पे देखें तो वी रिकमेंड के अंदर सेल को उसने लाल कर दिया, ठीक है ना, बटन्स को लाल कर दिया। तो ये थीम है, बेसिकली वो क्या करेगा, थीम ही तो करेगा, कलर स्कीम चेंज करेगा, थोड़ा डिजाइन चेंज कर देगा, तो हर थीम में जो डिफरेंस, देखो जो आप टाइटल लिख रहे हो, प्रोडक्ट का अमाउंट लिख रहे हो, सब तो सेम ही रहना है। तो थीम का क्या है कि जैसे हम बात करें ना, हमारे घर में हम पेंट करा रहे हैं, ठीक है ना, व्हाइट वॉश होनी है, उसका थीम क्या रख रहे हो, वही व्हाइट थीम रखेंगे, तो यानी सारे कलर्स आप लाइट वाले यूज कर रहे हो, आप बोलोगे नहीं हम डार्क थीम रख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपके कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे थीम्स होते थे, अगर आपने कभी यूज कर रहे हो, आपकी मोबाइल में भी थीम्स होते हैं, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप कैसे दिखाना चाहते हो, ठीक है ना। तो यानी कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, और बहुत सारे फ्री थीम्स अवेलेबल है वूकॉमर्स में,
और ये थीम्स जो है वो वूकॉमर्स के साथ वाले हैं थीम्स। वर्डप्रेस के अपने अलग थीम्स आते हैं, बट वूकॉमर्स के साथ जो थीम्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने जो डिस्कस करा है यहाँ पर, मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ यहाँ पर। पोस्ट के बारे में डिस्कस किया मैंने, मीडिया के बारे में थोड़ा बताया कि जो भी हम फाइल्स, इमेज फाइल्स अपलोड करते हैं, पीडीएफ वगैरह अपलोड करते हैं, वो मीडिया के अंदर जाएगी। पेजेस मैंने बताया कि जो पेजेस ऐसे हैं जिनकी कोई कैटेगरी नहीं होती, जैसे होम हो गया, आपका कॉन्टैक्ट्स वाला पेज हो गया, एफएक्यूज वाला पेज हो गया, या फिर आपका अबाउट अस वाले पेजेस हैं, वो सारे इसमें आते हैं। पोस्ट में मैंने आपको बताया कि जिन पेजेस की कैटेगरीज डालनी है वो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। और वो कॉमर्स के बारे में मैंने आपको बताया, ऑर्डर्स होते हैं, कूपन होते हैं। कस्टमर्स के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होती है मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट में भी कैटेगरी का ऑप्शन आता है, पोस्ट में भी कैटेगरी का ऑप्शन आता है। पोस्ट बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का एक फीचर है, तो उसमें कैटेगरी का ऑप्शन था ही, बट इन्होंने वूकॉमर्स में भी एक प्रोडक्ट की कैटेगरी का ऑप्शन दिया। कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। देखो, आप यूज करोगे चीजों को तभी आप इसको अच्छा यूज कर पाओगे, समझ पाओगे। आज मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि बहुत चीज आसान है, बट प्रैक्टिस करना शुरू करो, देखो, तो और आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। काफी चीजें में इसमें आपको कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं चाहिए, तभी मैंने कैसे सोल्यूशन यहाँ पे चूज किया है कि जो आपको बिना टेक्निकल नॉलेज के आप यूज कर सको। अब हम बात करते हैं कि आप कहोगे सर आपने तो दिखा दिया, हम कैसे इसको यूज करें, कैसे हम कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, वी गो टू wordpress.org, ठीक है। wordpress.org है, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, आपको मिलते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस वेबसाइट पे थीम्स और प्लगइन्स फ्री हैं, आपको जो मिल जाएंगे। वर्डप्रेस डाउनलोड करनी है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि जो वर्डप्रेस की कम्युनिटी है, ठीक है ना, ये वर्डप्रेस का लोगो है, ठीक है ना। अब देखो 35% ऑफ द वेब, यानी कि 35% वेबसाइट्स वर्डप्रेस से बन रही है, यानी क्वाइट पॉपुलर। अब फ्रॉम हॉबी ब्लॉग्स टू बिगेस्ट न्यूज वेबसाइट ऑनलाइन, मैंने बोला ना वर्डप्रेस को जो इनिशियली यूज करा वो न्यूज जैसी वेबसाइट्स होती है उन्होंने काफी यूज किया था। प्रेस इज पब्लिकेशन, तो वो था। अब ये कस्टमाइजेबल डिजाइन है, एसईओ फ्रेंडली है, रेस्पॉन्सिव है, हाई परफॉर्मेंस है, हाई सिक्योरिटी है, सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, वी गो टू wordpress.com। दो अलग अलग डोमेन्स की मैं बात कर रहा था यहाँ पर। फर्स्ट वन वाज wordpress.org, ठीक है ना। नाउ वी आर ऑन द wordpress.com। दोनों अलग तरह की वेबसाइट हैं, ठीक है ना। वेलकम टू द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर, ठीक है। 30% ऑफ द वेब इज बिल्ट ऑन वर्डप्रेस। मोर ब्लॉगर्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज यूज वर्डप्रेस, ठीक है ना। तो एक काम करना, आप स्टार्ट योर वेबसाइट जाना, wordpress.com पे जाना और उस पे स्टार्ट योर वेबसाइट। माई वेबसाइट इज कॉल्ड VSDC डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी से बनवाओगे वर्डप्रेस की वेबसाइट या वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करोगे सब भूल जाओ। यहाँ पे जाओ, अपनी वेबसाइट बनाओ, चूज अ डोमेन, ठीक है ना। डोमेन मत चूज करना, स्किप फॉर नाउ, ठीक है ना। ये फ्री है, vsdc.digital-marketing.wordpress.com, फ्री है। फ्री वाला यूज कर लेना जो भी आपने नाम चूज किया है, क्योंकि बिना डोमेन के ना आपको आगे एक्सेस करने में दिक्कत आएगी। इसके आगे फ्री लिखा हुआ है, ठीक है ना, फ्री ये लिखा हुआ, ठीक है ना, इसको आप यूज कर लेना। देन कंटिन्यू। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फ्री में अपनी वेबसाइट बनाएं और कैसे जो मैंने आज वर्डप्रेस आपको बताया है उसको आप यूज करें, ठीक है ना। आप यूज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर भूल जाओगे। मैं फिर से सेशन को रिपीट तो नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैंने कोई सेशन रिकॉर्ड किया है इसके ऊपर। सेशन जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो थ्योरेटिकल होते हैं, प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती हैं उसके अंदर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आज वर्डप्रेस पे जाके सब एक बार अपना हाथ साफ कर लें, मतलब सीख लें। जो दिक्कत आएंगी मुझे बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे सेशन का बेनिफिट तभी होगा जब आप उसको चीजों को यूज करेंगे। तकरीबन 15-16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ मेरे लिए बड़ा इजी है, मैं काफी टाइम से करता आ रहा हूँ।
तो मेरे को तो इसमें कुछ नया नहीं लगता, बट आप लोग जब करोगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, आप कंफ्यूज हो गए। तो जब तक हमारा सेशन चल रहा है तब तक आप पूछ सकते हैं। मेरे सेशन में आपसे कहता हूँ कि पूछो पूछो पूछो, बट एक दो लोग कोई कुछ पूछता नहीं है, तो आई थिंक कि आप लोग ट्राई नहीं करते होगे। बट अब हम कहीं ना कहीं 5 सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। ये सेशन धीरे धीरे सारे पूरे हो जाएंगे अगस्त सितंबर के बीच में, और फिर आपको लगेगा कि मैंने क्या सीखा, आप सब भूल जाओगे। तो बेटर है कि आप चीजें यूज करना शुरू करो। ये बड़ा प्रैक्टिकल सेशन है, आप wordpress.com पे जाना और बना लेना। चूज अ डिजाइन थीम जिसकी हम बात कर रहे थे, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ खाने पीने के आइटम दिखा रहा है ये, तो मैंने ये वाला थीम चूज कर लिया। आप चूज कर सकते हो कैसा थीम चाहिए आपको, ठीक है ना। आपको थीम्स के बहुत सारे ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हो। मैं तो ये वाला थीम यूज कर लेता हूँ, बस थीम था, ठीक है ना। ये थीम मोबाइल में कैसे दिखेगा, टैबलेट में कैसे दिखेगा, सब बता रहा है आपको। ये 3 आइकन है ना, इसका मतलब डेस्कटॉप, इसका मतलब टैबलेट, इसका मतलब मोबाइल, ठीक है ना। मैं इसको, ठीक है ना, अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे चला गया मैं। अब ये मेरे को पूरा प्लान चूज कर लो, कौन सा प्लान है। मैं फ्री वाला ही चूज करूंगा भैया, हम तो यहाँ पे सीखने आए हैं अभी तो। बाकी ऑप्शंस हैं पर मंथ के, आप सब चूज कर सकते हो। और बाकी सारी चीजें हैं, फीचर्स हैं, कंपैरिजन है, आप कर लेना मतलब। बट अभी आपको मैं बस फ्री 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 जहाँ मिलता रहे ना, फ्री फ्री चले जाना। कोई दिमाग लगा, अपनी ईमेल डाल लो, मैं यहाँ पे पोस्ट 9 PM है एक ईमेल डाल देता हूँ, पोस्ट 9 PM पासवर्ड। अपनी एक्चुअल ईमेल यूज करना जो आप यूज करते हैं, कहीं आप ऐसी कोई ईमेल डाल दो, ठीक है ना। और ये जो अकाउंट बनाओगे इसको आपको 10-15 दिन जब तक हमारा सेशन चल रहा है यूज करते रहना, ठीक है ना। तो आप समझ जाओगे, मतलब मैं अभी इसमें आपको क्या इश्यूज आने वाले मैं एंटिसिपेट नहीं कर सकता, मैं विजुलाइज नहीं कर सकता, मैं ड्रीम नहीं कर सकता। तो जो इश्यूज आएंगे आप लिखते रहना, स्क्रीनशॉट सेव करते रहना, और हम नेक्स्ट क्लासेस में पूछते रहेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो बट फिर भी जो क्लासेस में सेशन होंगे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, उस टाइम में मैं सेशन के अंदर भी डिस्कस कर लूंगा उसको। क्रिएट अकाउंट। अब आजकल ना इन्होंने बड़े, आपका पासवर्ड हमारी गाइडलाइन मीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा था, अब मैं कुछ अजीब सा पासवर्ड लिख देता हूँ जो इसको ये, मैंने क्या पासवर्ड लिखा है यहाँ पर नहीं दिखा रहा अभी, पर एक पासवर्ड मैंने अजीब सा सिलेक्ट कर लिया है। बिल्डिंग योर वेबसाइट स्टेप 1 of 2। अभी आपके सामने हमने मतलब थोड़ा टाइम लिया, बट एक नई वेबसाइट बनाने में हार्डली 1 मिनट लगा हमें। मैं 1 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बड़ा इजी रहे कि वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मतलब जैसे अभी देखा था मैंने पीछे, मेरे को उसमें दिखाया था उसने ऑप्शन, सेम चीज यहाँ दिखा दी इसने मेरे को, ठीक है ना। अब इस वाली वेबसाइट का नाम है, मैंने ब्राउजर की विंडो खोल ली है, VSDC डिजिटल मार्केटिंग डॉट wordpress.com। हमने जो नाम लिया उसके पीछे, वर्डप्रेस के पीछे .com के पीछे उसने एक हमें नाम दे दिया और हमने एंटर कर दिया। देखो वेबसाइट खुल गई। मैंने, यानी कि एक वेबसाइट का नाम मिल गया। जैसे डोमेन नेम के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि डोमेन नेम मिलना मुश्किल है, समय निकलता जाएगा। तो अभी मैंने कोई डोमेन नहीं लिया है, चाहे तो मैं डोमेन नेम यूज कर सकता था, जैसे mashbazaar.com एक डोमेन है, ठीक है ना। बट आपको यहाँ जो भी एड्रेस मिलेगा वो वर्डप्रेस के साथ मिलेगा। आप अभी हिचकिचाना मत, फ्री में जो मिल रहा है वो ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं 900 रुपए 1000 रुपए खर्च करके डोमेन नहीं खरीद सकता, तो आप वर्डप्रेस का फ्री वाला जो डोमेन है, यानी कि आपकी सपोज करो आपका आपका काम, आपके स्टोर का नाम महेश जनरल स्टोर है, तो महेश जनरल स्टोर डॉट wordpress.com आपको मिल जाएगा। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वर्डप्रेस का डोमेन यूज कर रहे हैं, तो आपको उससे ना मिले बट कुछ और यूज कर लेना, ठीक है ना। इसने मुझे ऊपर दिया कि मैंने आपको वेरिफिकेशन ईमेल भेजी है, वेरिफिकेशन जरूर अपनी ईमेल को वेरीफाई कर देना, नहीं तो आपको बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं दिख रही है, ठीक है ना। और ये मेरी वेबसाइट रेडी हो गई। अब मैं जहां जाऊँ चेंज करूँ, मैं एडमिन चला दूं, माई साइट है ना यहाँ पर, मैं बैकएंड पे चला गया। जो जो ऑप्शंस मैंने आपको वहां बताए थे वो सारे ऑप्शंस ने यहाँ भी दे दिया आपको। मेरे को थोड़ा अलग तरीके से नजर आ रहा था या आपको अलग तरीके से नजर आ रहा है यहाँ पर। थीम का ऑप्शन यहाँ भी आ गया, प्लगइन, सेम ऑप्शन जो मुझे वहां पे नजर आ रहे थे ना वो ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन आपको थोड़ा अलग तरह से दिए हैं। साइट पेजेस यहाँ पे आ गए,
पोस्ट यहाँ भी आ गया, मीडिया यहाँ भी आ गया, कमेंट यहाँ भी आ गया, वो वहां भी था, दिखाया तो मैं आपको, ये रहा। पोस्ट, पेजेस, मीडिया, कमेंट यहाँ भी थे और आपको यहाँ भी मिल गए। जेटपैक वहां भी था, ये रहा, और जेटपैक यहाँ भी आ गया। जेटपैक बेसिकली एक ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स नहीं, एसईओ का प्लगइन है, ठीक है ना। डिजाइन की बात करते हैं, कस्टमाइज करना है, थीम है, वो यहाँ भी आ गया, वो कस्टमाइज और थीम यहाँ भी आ गया, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर था। तो सेम फीचर्स जो मैंने डिस्कस किए हैं वो सब आपको ऑप्शन यहाँ पर आ गए। आप होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आप यहाँ पे जाके समझ लो, जो मर्जी करो, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, कोई कुछ नहीं कर रहा, इसको आप जो भी सीखना है, पेजेस बनाने हैं, आप कर सकते हो, सब कुछ फ्री है, ठीक है ना। तो आज अभी हमने wordpress.com में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, wordpress.com पे जाओगे तो आपको एक नया अपना वेबसाइट बनाने का मौका मिलेगा वर्डप्रेस को यूज करके। तो वर्डप्रेस के फीचर्स हैं, आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। देखो आपको अपलोड, ये राइट साइड पे बता रहा है आपको गेट स्टार्टेड, अगर आप इसी बात मानते चलोगे ना तो काफी चीजें आपको अपना भी बता देगा ये, ठीक है ना। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन बन रही है ना, जैसे गूगल का हो गया, एडवर्ड्स हो गया, सब बड़े स्मार्ट बन रहे हैं, इतना आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए नहीं होती इनके लिए, ठीक है। अब हम वर्डप्रेस वाली कहानी को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमने वू कॉमर्स वाला वर्डप्रेस का जो था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम शॉपिफाई को डिस्कस करेंगे और मजेंटो को डिस्कस करेंगे। 10-15 मिनट में सेशन को खत्म करते हैं एक बार। शॉपिफाई जो है, मैंने अकाउंट शॉपिफाई पे बना लिया था, ठीक है ना। और ये मेरा शॉपिफाई का यूआरएल है, mash-bazaar.myshopify.com। जैसे अभी हमने वर्डप्रेस पे गए ना, एक इंटरफेस नजर आ गया, ऐसे ही इसने यहाँ पे एक इंटरफेस बना दिया। तो शॉपिफाई पे जो वेबसाइट है ऐसे नजर आती है, जैसे ही वर्डप्रेस में नजर आ रही थी। तो आप लोगों के लिए शॉपिफाई और वर्डप्रेस में डिफरेंस नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी वर्डप्रेस विद वूकॉमर्स यूज कर लें, ठीक है ना। जैसे कि शॉपिफाई, मैं शॉपिफाई की बात करूं, वर्डप्रेस या वूकॉमर्स में बात करूं तो वो अलग है, बट जो मैं इंटरफेस आपको दिखा रहा हूँ वो शॉपिफाई का है। आइकन है ये एस, ठीक है ना, इससे आप पहचान सकते हो कि शॉपिफाई की बात है। मैं आपको थोड़ा शॉपिफाई के बारे में बता दूं। मैं शॉपिफाई के बारे में क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि और भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। वर्ड, ये वू कॉमर्स की दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं। शॉपिफाई का आइकन ऐसा है, सेल ऑनलाइन विद शॉपिफाई, ट्रस्टेड बाय ओवर 10 लाख बिजनेसेस। यानी कि शॉपिफाई भी कोई छोटा मोटा सोल्यूशन नहीं है, दुनिया यूज कर रही है। स्टार्ट फ्री ट्रायल, यहाँ भी फ्री ट्रायल अवेलेबल है, फ्री ट्रायल यहाँ भी अवेलेबल है, इसको भी आप ट्राई कर लेना और आपको खुद ही कंपैरिजन हो जाएगा। शॉपिफाई में जो है वो फ्री, बिल्कुल मतलब फ्री ट्रायल है उसके अंदर, बट आगे फ्री नहीं है। प्राइसिंग एज लो एज $29 पर मंथ, ठीक है ना। ये हमारे पास इसमें पैसे लेगा थोड़ा टाइम बाद, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। शॉपिफाई का प्लान है, वी गो टू होम, ठीक है ना, तो हमें बताएगा सिलेक्ट अ प्लान, ठीक है ना। ये $29 पर मंथ का प्लान है, जिसमें फीचर्स आपको यहाँ दे रहा है। ये ट्रांजेक्शन फीस 2% है। $79 पर मंथ का प्लान है, जिसमें ट्रांजेक्शन फीस 1% है। $299 का प्लान है, जिसमें ट्रांजेक्शन फीस और कम है। स्टाफ अकाउंट के हिसाब से कुछ डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है ना। तो मतलब ये पेड है, ठीक है ना, बट पेड है तो कुछ बेटर फीचर्स भी दे रहा होगा आपको। बट ये आपको अपनी नीड को असेस करना पड़ेगा कि मैं कब इसको चूज करूं। मेरा जो फ्री ट्रायल है वो आई थिंक 18 अगस्त, ये 19 अगस्त को खत्म होगा। यानी दे हैव गिवन मी 15 डेज ऑफ फ्री ट्रायल। आज 5 तारीख है, तो इन्होंने 15 दिन का मेरे को फ्री ट्रायल दिया है यहाँ पर। तो आप भी 15 दिन अपना खूब इसको यूज करें, चेक करें, ठीक है ना। शॉपिफाई को मैं नहीं यूज करता हूँ, मेरे वी प्रेफर वर्डप्रेस। जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमने वूकॉमर्स यूज कर रखा है, करते रहते हैं हम लोग। मजेंटो यूज करते रहते हैं। शॉपिफाई के लिए मैंने आज तक कोई अभी क्लाइंट हमने ज्यादा यूज नहीं करा है। बाकी इंटरफेस वगैरह जब हमने इसको काफी चेक किया है, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जब होती है अल्टीमेटली, तो उनको ऐसा सोल्यूशन चाहिए होता है जहाँ पे कॉस्ट जो है वो उनके हाथ में हो। तो इसलिए हम या तो फ्री पे चले जाते हैं, वूकॉमर्स विद वर्डप्रेस, या फिर मजेंटो पे चले जाते हैं।
तो काफी सारे क्लाइंट्स मजेंटो को छोड़ के शॉपिफाई पे चले आते हैं, काफी सारे क्लाइंट शॉपिफाई को छोड़ के मजेंटो पे चले आते हैं, तो चलता रहता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर नीड, ठीक है ना। अब शॉपिफाई पे बात करते हैं, ऑर्डर्स पे आते हैं, तो अगेन ऑर्डर्स का पूरा यहाँ पे एक मॉड्यूल है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे ये प्लान सिलेक्ट करने को बोल रहा है, प्लान यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यानी जब तक मैं कुछ चूज नहीं करूंगा मेरे को यहाँ पे ये ऑर्डर्स पे नहीं देगा, बट नो इश्यूज, वी कैन लुक फॉर प्रोडक्ट वाला सेक्शन। हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, प्रोडक्ट पे जाके प्रोडक्ट ऐड करना ये बता रहा है, सेम जैसे वर्डप्रेस में भी ऐड करते हैं। मीडिया यहाँ पर आ गया, प्राइसिंग क्या है उसकी, कॉस्ट पर आइटम क्या है, इन्वेंट्री में कितना है, कोई बारकोड है, आईएसबीएन है, यूपीसी जीटी नाम का है उसका बना हुआ, क्वांटिटी कितनी है, शिपिंग, दिस फिजिकल प्रोडक्ट या फिर ऑनलाइन डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, वेट क्या है, तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रहा है। उसका प्रोडक्ट की टाइप क्या है, आप यहाँ पे टाइप उसकी बना सकते हो, वेंडर कौन है उसका, सर्च फॉर कलेक्शन टैग्स जो थे, यानी कि दोनों में वर्डप्रेस में इसमें सब चीजें सेम है। इन्वेंट्री पे चले जाते हैं, थोड़ा मैं शॉपिफाई को स्पीड से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और ट्रांसफर्स है, अगर आपको कुछ इन्वेंट्री ट्रांसफर का ऑप्शन है, काफी लोग मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, इस स्टोर से उस स्टोर में ट्रांसफर करना है, वो एक ऑप्शन है। कलेक्शन है, गिफ्ट कार्ड, एक ऑफर्स है, कूपन है, ऐसे गिफ्ट कार्ड भी इसमें ऑप्शन है। कस्टमर्स आ गए हमारे पास, कस्टमर्स आप ऐड भी कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। एनालिटिक्स हमारे पास आ गया। अब यानी कि आप देखोगे तो शॉपिफाई में पेमेंट वाला है ऑप्शन कि आप जब $29 वाला प्लान, इनका मंथली प्लान लोगे तो आप ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, ज्यादा चीज कर सकते हो। देखो $29 आज की डेट में, $30 रफली हम लेके चलते हैं, और 70 का हमारे पास, 80 का है, तो 8 3 24, ठीक है ना। तकरीबन 2200-2300 रुपए के आसपास पर मंथ आपसे खर्चा होगा, बट इस खर्चे में वो आपसे सर्वर का खर्चा नहीं मांग रहा, ठीक है ना। सर्वर इन्हीं का है, अपना है, ठीक है ना। बैकअप बैकअप जो भी लेना है सब इन्हीं का है। तो आपके काफी सारे इश्यूज खत्म हो गए, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से जो भी आप पेमेंट का ऑप्शन लेते हो, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होगी और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखा जाए तो 2500 रुपये कोई बुरा नहीं है अमाउंट। 2400-2500 जो भी आपका आता है, और साल भर में 30,000 रुपये लगे आपके, तो 30,000 रुपये के अंदर आपको सारी फीचर्स मिल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। बट ध्यान रखें, $28 में जो चीजें मिल रही है वही कर पाओगे। आप सोचो मैं सारा कर पाऊँ, उसमें नहीं होगा। अब आपका आता है एप्स। व्हाट इज एप्स, ठीक है। जैसे हमने प्लगइन्स वाली चीज देखी थी ना उसके अंदर, वर्डप्रेस में प्लगइन्स थे। जैसे प्लगइन्स मैंने वर्डप्रेस में आई थिंक ज्यादा डिस्कस नहीं किया, मैं डिस्कस कर लेता हूँ प्लगइन्स एक बार। मैं अभी शॉपिफाई से वर्डप्रेस में चला गया हूँ प्लगइन्स के बारे में। तो यहाँ पे प्लगइन्स को सर्च करने का ऑप्शन आता है। जैसे मैं बात करता हूँ, ब्लू डार्ट एक कोरियर सर्विस है। क्या ब्लू डार्ट की कोरियर सर्विस का कोई ऐसा प्लगइन आता है जो मेरे स्टोर से ऐड हो जाए और ब्लू डार्ट वहां पे अपना स्टेटस अपडेट करे अपने सीआरएम के अंदर? मैंने नया वर्ड यूज किया, सीआरएम, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है ना, या क्लाइंट रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये काफी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने यूज किया। तो ब्लू डार्ट के लिए कोई प्लगइन अवेलेबल है? देखते हैं, अभी मैंने सर्च पे डाल दिया इसको। इसने ओके, मैंने इंस्टॉल्ड में सर्च किया, आई हैव टू गो टू ऐड न्यू प्लगइन। अब मैं ऐड न्यू प्लगइन में जाके, क्योंकि मैंने ऐड न्यू प्लगइन में मैंने ब्लू डार्ट सर्च किया, ठीक है। ट्रैक फ्री वूकॉमर्स ट्रैकिंग, ठीक है ना। A solution that enables businesses to better engage with customers and inspire long-term customer by delivering prime after ship। ये भी ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर है। वामा शिप, ये है शिपिफाई, यानी ब्लू डार्ट के नाम से हमारे पास कोई नहीं है। अब हम एरामेक्स है एक, इसके बारे में जाते हैं। एरामेक्स का क्या कोई सोल्यूशन बनाया है अवेलेबल? एरामेक्स शिपिंग वूकॉमर्स, यानी कि एरामेक्स जो कंपनी है उसने अपना एक पूरा सोल्यूशन दे रखा है आपको यहाँ पर, और ये मेड बाय एरामेक्स है। तो यानी कि एरामेक्स कंपनी ने अपना बना रखा है। और भी पॉपुलर हमारे पास है एक, एरामेक्स है, ब्लू डार्ट है हमारे पास, और एक पॉपुलर सर्विस और है हमारे पास, DHL। देखते हैं DHL वालों ने भी अपना दे रखा है इधर का। तो बहुत सारी कंपनीज ने फ्री में अपने प्लगइन्स दे रखे हैं जो आप यूज कर सकते हो। DHL ने भी दे रखा है। यानी जो भी पॉपुलर है, एक आजकल इंडिया में शिप रॉकेट चल रहा है, आई थिंक शिप रॉकेट से भी काफी लोग कोरियर, शिप रॉकेट वाले ने भी अपना एक प्लगइन दे रखा है आपको। शिप रॉकेट है जो इंडिया में पॉपुलर है काफी। मैं देखूंगा ये वही वाला शिप रॉकेट है, नहीं है शिप रॉकेट। शिप रॉकेट
हाँ, ये वही शिप रॉकेट है। शिप रॉकेट कोरियर के लिए काफी अच्छा मतलब एक सोल्यूशन चल रहा है आजकल। आपको पता, जैसे ये वर्डप्रेस है ना, तो शिप रॉकेट को आपने यूज किया तो आपकी जो शिप रॉकेट वाले अपने स्टेटस अपडेट करेंगे तो आपके यहाँ अपडेट हो जाएगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि कंप्लीट वूकॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए थोड़ी चीजें और चाहिए होती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अदरवाइज आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, किसी बंदे को हायर कर सकते हैं। वो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट को समझ के आपको सारा सिस्टम सेटअप करके दे देगा, देन आप उसको अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग बैक टू शॉपिफाई। शॉपिफाई में जैसे एप्स है, मैंने आपको बताया, और वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं। ठीक है ना। अब हम शॉपिफाई की एप्स पे चले गए। शॉपिफाई में भी देखो अपना आप ही आ गया शिप रॉकेट। यानी कि जो लोग शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, जो इंडिया के कस्टमर्स हैं, वो शिप रॉकेट को काफी यूज करते होंगे। जो कि शिप रॉकेट वहां पे फ्री में अवेलेबल था, यहाँ भी फ्री में होगा। सिप्पी भी एक आई थिंक ई कॉमर्स डिलीवरी है सोल्यूशन, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देन इंस्टाग्राम है, इंस्टा गैलरी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, ऑर्डरसिफाई है, फोटो फिनिशर, बहुत सारे आपको यहाँ पे मतलब मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे मतलब ऐड कर सकते हो। शॉपिफाई ईमेल्स हो गया, स्टॉकी हो गया। तो दुनिया भर के ढेरों एप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जो आप अपने स्टोर पे लगा सकते हो। सारे एप्स फ्री नहीं होते, ध्यान रखना। इसमें कुछ एप्स पेड भी होते हैं, यानी आपका $29 आप पे कर रहे हो। तो हो सकता है कि एप्स भी आपसे कुछ मंथली चार्ज करें, तो फ्री एप्स नहीं होती है कई बार उसके अंदर। वू कॉमर्स में भी बहुत सारी एप्स फ्री नहीं होती हैं, बट फ्री मिल जाती हैं, जिसमें आपका काम चल जाएगा। तो अभी आपका कुछ बहुत बड़ा स्टोर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप फ्री वाले में काम चला सकते हो। बट लॉन्गर रन में जब आपकी सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी सब कुछ का, तो आपको फ्री से हट के जाना पड़ेगा। तो मैंने शिप रॉकेट के बारे में बताया। शिप रॉकेट का भी फ्री अकाउंट आप बना सकते हो, 15 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा आपको। ठीक है ना। शिप रॉकेट पे सारी फीचर्स अवेलेबल थी, ऑर्डर्स था, कस्टमर्स था, प्रोडक्ट्स था, एनालिटिक्स था, और एप्स हैं शिप रॉकेट के यहाँ पे, सब आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे शिप रॉकेट चूज किया, एड ऐप पे मैंने क्लिक किया। फ्री प्लान अवेलेबल, यानी कि इसका फ्री में अवेलेबल है। काफी सारी कंपनीज अदरवाइज चार्ज करती है। ऐड ऐप किया मैंने। आपके सामने मैं कहीं भी कोई कोडिंग वोडिंग नहीं यूज कर रहा, अपने आप ही ये मेरे ऐप में आके ऐड हो गया। मैंने इंस्टॉल ऐप कर दिया। शिप रॉकेट डिलीवरी, फेडेक्स, ब्लू डार्ट, एरामेक्स, इन सब की ट्रैकिंग आपको दे देगा यहाँ पर। तो शिप रॉकेट अगर आप देखें तो उस हिसाब से काफी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि उसका अपना भी हुआ है यहाँ पर। ये मेरे पास शिप रॉकेट का अकाउंट होना चाहिए, तब जाके इसने मेरा शिप रॉकेट से मेरा अकाउंट भी बना दिया। तो मैं अपनी एप्स में जाऊंगा यहाँ पर। हाँ तो शिप रॉकेट का पूरा इंटरफेस है, आप देख सकते हैं। खैर हमारा आज का टॉपिक शिप रॉकेट नहीं है, तो रजिस्टर फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी आपको दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो। नाउ वी आर बैक टू शॉपिफाई। शिप रॉकेट वाली ऐप इसने इंस्टॉल्ड एप्स में दिखा दी यहाँ पर। शिप रॉकेट भी यहाँ पर आ गया। डिलीट करना जो डिलीट कर सकता हूँ। आप ऐसा मत करना डिलीट करते रहे बनाते रहे, वो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप मतलब एक बार जब चेक करो सारी फीचर्स चेक करना। ठीक है। सो मैं अभी ये शॉपिफाई वाला अपना क्लोज कर रहा हूँ। शॉपिफाई का ये इंटरफेस है जो ऐसे नजर आता है, जो कि आप अपनी कस्टमाइज करोगे नजर आ जाएगा आपको। अब ये मैश बाजार वाला है, मैं सारी विंडोज मैंने अभी बंद कर दी है। अब मैं आ गया प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है। तो वू कॉमर्स जैसे हमने डिस्कस किया, एज पर योर सर्वर होस्टिंग आप खुद चूज कर सकते हैं, या फ्री होस्टिंग जैसे wordpress.com है वहां से आपको मिल जाएगी। शॉपिफाई के बारे में आपको बताया कि ये प्लान्स हैं। प्रोडक्ट कैपेसिटी देखो, वूकॉमर्स जो है वो एक तरह से वर्डप्रेस के ऊपर बनाया गया ई कॉमर्स सोल्यूशन है। तो मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके 10,000 प्रोडक्ट्स हैं तो ही वूकॉमर्स पे जाएं। अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 से ऊपर प्रोडक्ट है तो काफी चीजें और है जो आपको चाहिए होंगी, तो मेरे ख्याल से वो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, या आपको होता उससे से ना कर पाए। तो मजेंटो उसमें अच्छा सोल्यूशन है। शॉपिफाई है। शॉपिफाई और मजेंटो की कॉस्ट मोटा मोटी लगभग सेम ही रहेगी उसके अंदर। ठीक है ना। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप केस स्टडीज पढ़ सकते हैं, मजेंटो शॉपिफाई में से कौन सा बेटर है, क्या यूज कर सकते हैं, वो कॉमर्स कब यूज करें। है।
अब मैं आता हूँ कि हाउ टू चूज बेस्ट सोल्यूशन, कैसे चूज करते हैं कि हमें कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो है ना, वो आपको असेस करने पड़ेंगे कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, ठीक है। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने, क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए, आपको एक्सपोर्ट करना है या आपको आपको जो सप्लाई है वो वेंडर्स करते हैं, आपको मार्केट प्लेस बनाना है। मार्केट प्लेस का मतलब होता है कि जहाँ पे बाकी दुनिया आके भी सेल करती है, जैसे अमेजोन है मार्केट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे लोग आके बाय भी कर रहे हैं और लोग आके वहाँ पे सेल भी कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट इज अ मार्केट प्लेस, बट आपकी जो वेबसाइट बनेगी वो सिर्फ आपके लिए होगी और आप ही सेल कर रहे होगे, ठीक है ना। तो वो मार्केट प्लेस नहीं है, ठीक है ना। मार्केट प्लेस टेक्निकली एक डिफरेंट टर्म है। तो मार्केट प्लेस में लोग सेल कर रहे होते हैं, बाय भी कर रहे होते हैं, बट आपके वाले केस में जो आप अपने लिए स्टोर बनाओगे वो कॉमर्स, तो ओनली यू आर सेलिंग। वो मार्केट प्लेस नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है शॉपिंग का, यानी कि वन वे ही हो रहा है और आप वहाँ पे कर सकते हैं शॉपिंग। तो आपको अपनी लॉन्ग टर्म नीड असेस करनी पड़ेंगी। ये लॉन्ग टर्म नीड जब असेस कर लोगे तो हम डिसाइड करते हैं कौन कौन से हमारे पास मॉड्यूल्स हमें चाहिए, कौन कौन से प्लगइन्स हमें चाहिए, कौन कौन से हमें एक्सटेंशन चाहिए, या हमें मजेंटो पे जाना है, हमें वर्डप्रेस पे जाना है, हमें शॉपिफाई पे जाना है। और तो ये आपको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। अपना बजट आपको पता होना चाहिए, मंथली बजट क्या है आपका। आपका मंथली बजट 1000-2000 रुपए है और साल को 12,000 रुपए है, तो आप वर्डप्रेस पे जाओ, शॉपिफाई पे मत जाओ। आपका मंथली बजट 10,000 रुपए है तो आप शॉपिफाई भी ट्राई कर सकते हो, मजेंटो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ मंथली बजट की, बट शुरू में वन टाइम इंस्टॉलेशन की अगर बात करूँ तो वो कॉस्ट डिफरेंट होती है। जैसे वो कॉमर्स जैसी वेबसाइट को, जैसे मेरी कंपनी जब बनाती है तो वी चार्ज मिनिमम 50,000 रुपीज, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि हम क्या करते हैं, 50,000 रुपये लेते हैं, हम क्या सर्विसेज देते हैं। ऑब्वियसली मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी पूरी नीड्स को असेसमेंट करना, कौन सा आपको प्लगइन चाहिए, कैसा है कैसा नहीं है, थोड़ा आपको ट्रेनिंग देना, सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो शॉपिफाई में भी हम तकरीबन सिमिलर है, मजेंटो में भी सिमिलर, बट मजेंटो में थोड़ा सा हम लोग अप टू 2 lakhs तक भी जाते हैं, 5 lakhs तक भी जाते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कैसे है। तो अगर आपका बजट लिमिटेड है तो मैं भी बोलूंगा वर्डप्रेस पे जाओ, फ्री वाला है सारा ऑप्शन, वूकॉमर्स आप खुद ट्राई करो, ठीक है ना। चेक योर आईटी कैपेबिलिटीज। मैं यहाँ पे आईटी कैपेबिलिटीज की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग सारा खुद नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे को सब चीजें पता है, मैं सारा खुद नहीं करता हूँ। तो आईटी कैपेबिलिटीज की आपको कितना आईटी वाला पार्ट आता है, आपको इमेजेस वगैरह खुद उनको चेंज करना आता है, कंटेंट लिखना आता है, या फिर आपको सर्वर्स वगैरह चेंज करने आते हैं, सर्वर का बैकअप करना आता है। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि क्या यूज करें। शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे आपको सर्वर खुद ही साथ में मिलता है, तो सर्वर वाला इशू नहीं है, तो आप शॉपिफाई यूज कर लो। आपको लगता है नहीं सर्वर के लिए मेरे पास बंदा है, कंपनी मैनेज करे, तो आप वो कॉमर्स पे जा सकते हो। मैजेंटो में थोड़ा सा और टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए तो आप उसको देख सकते हो। दूसरा, आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या है, क्या पहले आप वूकॉमर्स यूज करते थे, अब आपको शॉपिफाई यूज करना है, मैजेंटो यूज करना है, क्या पहले मैजेंटो यूज कर रहे थे, आपको लगा नहीं शॉपिफाई पे जाना है, आप शॉपिफाई यूज कर रहे थे, आपको लगा नहीं मेरे को मैजेंटो पे जाना है। तो अगर पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, अगर पहले से आपने कोई आईटी सॉल्यूशन बना रखा है तो उस केस में ये काम आता है, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज कि हमने आज के वर्डप्रेस शॉपिफाई मैजेंटो के बारे में है। तो मोटा मोटी